हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे। जी यस सर, सर। आपकी क्लियर है। क्लियर है क्लियर है सर। सर, आवाज स्लो आ रहा है। सही है सर। क्लियर है सर। आ जा रहा। क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने कंफर्म किया इसके लिए। सुपर एसआईडीएम आप सभी को, आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट की मास्टर क्लास यानी कि डिजिटल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने हमारी पिछले 3 दिन की मास्टर क्लास को मिस किया है, परंतु आज की क्लास में वो उपस्थित हैं। और जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हो, इसीलिए आज इस वेबिनार में उपस्थित हो। मेरे दोस्त, साथ ही साथ आप सभी लोग सौभाग्यशाली भी हो जो कि इस वेबिनार में उपस्थित हो। नहीं तो आज काफी सारे लोग हाउसफुल होने की वजह से या किसी अन्य कारण से भी आज की क्लास को मिस करने वाले हैं, इस वेबिनार को मिस करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, एक बात और बताना चाहूंगा, आज की ये क्लास पिछली मास्टर क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन 3 दिनों की मास्टर क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आप सभी को अगेन मुबारकबाद देते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूं। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूं, बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूं और पिछले लगभग 7 माह से इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट हूं, जिसको हम सभी लोग स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज आपको किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ बोलकर इस वेबिनार के लिए, इस क्लास के लिए इनवाइट किया होगा। किसी को कुछ बोला होगा, किसी को कुछ बोला होगा, किसी को उसके जानने वाले ने इनवाइट किया होगा, तो किसी को अननोन पर्सन ने इनवाइट किया होगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है, वह चाहता आप जीवन में सफल हों, इसीलिए वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आज इस वेबिनार में आप सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ फार्मर होंगे, कुछ नेटवर्कर भी होंगे और कुछ हाउसवाइफ भी इस वेबिनार को अटेंड कर रही होंगी। मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज का ये वेबिनार आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए मैं अगेन रिपीट करूंगा कि उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, एक अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है, जिसकी वजह से अगर आप दिल और दिमाग से पूरे वेबिनार को समझने का प्रयास करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस वेबिनार में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज से पहले भी इस प्रकार की और मीटिंग को अटेंड किया होगा। तो मैं इन सभी भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि आज का ये वेबिनार उन सभी से डिफरेंट होने वाला है। आज आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त, आज इस वेबिनार में आपको किसी कंपनी के बारे में या किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आज इस वेबिनार में आपको किसी इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी क्रिप्टो प्लान या किसी आरओआई स्कीम के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। आज किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें करके आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा। अब जो लोग पहली बार
हमारे इस वेबिनार को, हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, उनमें से कुछ के मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो कि फिर आखिर इस वेबिनार में क्या जानकारी दी जाएगी, क्या बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपको इस वेबिनार में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम पर अभी आप उपस्थित हो, जिसके वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हो। दोस्तों जानेंगे आखिर ये सिस्टम क्या है, उसके बाद बात करेंगे इस सिस्टम का मिशन क्या है, साथ ही साथ इस सिस्टम को स्टार्ट करने का रीजन और इसके विजन के बारे में भी बात करेंगे। इस सिस्टम की लीगलिटी को भी चेक करेंगे कि क्या ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, क्या ये सिस्टम लीगल है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक स्लाइड में लिखा हुआ है वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट ही सिस्टम का नाम है, लेकिन ये इसका निक नेम है, इसका रजिस्टर्ड नेम है जो कि भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, वो आगे बताऊंगा आपको। चलिए अब जानते हैं पहले कि ये सिस्टम क्या है और क्या नहीं है। तो पहले बात करते हैं सिस्टम क्या नहीं है। तो मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, ना ही किसी प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट क्रिप्टो बेस्ड कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपको किसी कॉइन के बारे में या किसी करेंसी के बारे में भी आपको नहीं बताया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में या आपके धन को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुने का लालच भी आपको नहीं दिया जाएगा। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है और अपने किसी भी काम को छोड़े बिना घर पर रहकर ही बिना रिस्क के ऑनलाइन इनकम करना सिखा रहा है, और साथ ही साथ भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने में अपना योगदान दे रहा है। बात करते हैं इसके मिशन के बारे में। तो दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का मिशन है 50 लाख लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना, रोजगार देना और भारत में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में अपना योगदान देना। चलिए जानते हैं इसकी ऑपरेशन टीम के बारे में, कौन इसके संचालन करता है। तो दोस्तों इस सिस्टम के जो ऑनर हैं वो स्वयं श्री हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, जैसा कि सर के द्वारा बताया जाता है। और सिस्टम के फाउंडर हैं, सीईओ हैं श्री सुरेश रटियाल जी, जो कि राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हनुमान जी का मतलब किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है। हनुमान जी का मतलब है वो अदृश्य शक्ति, जिसको हम सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि कोई भी इंसान कोई भी बड़ा काम, इतना बड़ा काम जो कि अपने लिए ना समाज के लिए हो, वो किसी न किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से ही कर सकता है। तो यहाँ पर जो सर को जो प्रेरणा मिलती है हनुमान जी के द्वारा मिलती है, बजरंगबली के द्वारा मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका फोटो लगाया गया है, इसकी पिक्चर लगाई गई है, तो कोई भी व्यक्ति उसको अन्यथा ना ले। अब बात करते हैं इसकी लीगलिटी के बारे में कि क्या है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस सिस्टम का जो रजिस्टर्ड नेम है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, वो अलग है। तो वो जो नाम है वो है सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इसका निक नेम है और सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्टर्ड नेम है। दोस्तों ये इसका आइडेंटिटी नंबर है जो आपको नीचे शो हो रहा होगा, और ये इसका पैन नंबर है, ये इसका टेन नंबर है। ये तीनों नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किस सिस्टम को दिए जाते हैं, और इनमें से किसी नंबर के द्वारा आप इसकी लीगलिटी को चेक कर सकते हो। ये इसका दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट है, और ये इसका जीएसटी नंबर है। मेरे दोस्त स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आईएसओ सर्टिफाइड भी है,
आपको नजर आ रहा होगा, ISO 9001 और 2015 इसको मिला हुआ है। और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है स्टार्टअप इंडिया, ये उसमें भी रजिस्टर्ड है। इस प्रकार से आपने देखा ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और लीगल है। अब बात करते हैं इस सिस्टम में, इस वेबिनार में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। मेरे दोस्त, आज हम आपको किसी भी तरीके से पैसे कमाने या करोड़पति बनाने की बात नहीं करने वाले हैं। आज आपको बुर्ज खलीफा या देश विदेश घुमाने की भी बात नहीं करेंगे। आज आपको BMW, मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर कार दिलाने की भी बात नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, आज जो क्लास होने वाली है, आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है, वह टोटली स्टॉक मार्केट के बारे में होगी। स्टॉक मार्केट जिसे शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं और इसे इंडियन मार्केट के नाम से भी जानते हैं। मेरे दोस्त, आज इस क्लास में क्या क्या आपको जानने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूं। आज की क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है कि आखिर शेयर मार्केट क्यों करें। आज आपको पता लगेगा शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। आज आपको जानकारी मिलेगी कि अपनी जॉब, पढ़ाई और बिजनेस के साथ साथ शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आज आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में जानकारी मिलेगी। और जानकारी नहीं, लाइव गूगल पर भी आपको देखने को मिलेगा कैसे छोटी छोटी बचत करके हर महीने शेयर मार्केट में निवेश करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके बारे में जानने को मिलेगा। मेरे दोस्त, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि निवेश करने के बाद भी आम इंसान शेयर मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना पाता है। मेरे दोस्त, मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को समझ लेते हो और सीख लेते हो, जिसको फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं, और अपने स्किल को डेवलप कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली लाइफ में आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों, आज हमको अपनी स्किल को डेवलप करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन एडवांस होती जा रही है। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वह सभी काम आने वाले कुछ समय में समाप्त होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जॉब पर्सन है और केवल जॉब के भरोसे हैं, तो आप सचेत हो जाइए, आपकी नौकरी खतरे में है। आने वाले कुछ सालों में जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी भी कह चुके हैं। मेरे दोस्त, किसी देश का प्रधानमंत्री अगर इस बात को कह रहा है, तो इसका मतलब हमको सचेत होने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है, हमको सीरियस होने की जरूरत है। और आप लोग देख भी रहे होगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया है और लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो इस स्लाइड को गौर से देखिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? गूगल 12,000 कर्मचारियों को निकाल रही बाहर। और ये निकाल रही नहीं, निकाल चुकी है, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट है पिछली साल का, 1 साल पहले का है। लेकिन करंट का भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, करंट की न्यूज भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, साल भर बाद फिर गूगल ने सैकड़ों कर्मियों को निकाला। ये एक पेपर की कटिंग है जो कि मैंने यहाँ लिखा रखी है। आज गूगल ही नहीं, अमेजोन ने 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की। वोडाफोन करेगी 11,000 कर्मचारियों की छटनी। गूगल, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनियों में धड़ाधड़ जारी नौकरियां। मेरे दोस्त, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, छोटी सी पिक्चर है। हर बड़ी कंपनी लोगों को निकाल रही है, छटनी कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, रोबोट हर क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए सभी कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं। अगर आप ट्रेडिशनल सेक्टर में अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आपको भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि बड़े उद्योगपति लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके सभी काम को समाप्त करने वाले हैं। अमेजोन, जोमेटो, ओला, ओयो का एग्जाम्पल आपके सामने है। ये सभी क्या है? केवल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, हमको सचेत होने की जरूरत है। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।
हम और आप जैसे लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। मेरे दोस्त, आज का वेबिनार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज की क्लास लाइफ चेंजिंग क्लास होने वाली है। इसलिए आपसे यही कहूँगा, अगर आप किसी शोर वाली जगह पर हैं तो एकांत में बैठिए, हेडफोन का यूज कीजिए, जिससे आपको सर के द्वारा बताई जाने वाली एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ सके। और ये सेशन लगभग 1.5 से 2 घंटा चलने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे सेशन को अटेंड करें, जिससे आपको पूरी जानकारी सही प्रकार से मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। दोस्तों, कहते हैं 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही डिसीजन पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। परंतु मेरे दोस्त, सही डिसीजन वही व्यक्ति ले पाएगा जो पूरी बात को सही प्रकार से सुनेगा और समझेगा। इसलिए अगेन रिपीट करूंगा, आपको पूरे सेशन को अटेंड करना है, जिससे आपको पूरी बात सही प्रकार से समझ में आ सके और आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस ज़रूरत है आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेने की। मेरे दोस्त, आज का समय लकीर का फकीर बनने का नहीं है, सेल्फ डिसीजन का है। इसलिए आपको पूरे सेशन को अटेंड करना है। इस सेशन को सर लेने वाले हैं, बहुत ही ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। उनके बारे में जितना भी आपको बताऊं बहुत कम है, तो सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी सर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सर का नाम श्री सुरेश लटियाल जी है, राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं, और इस सिस्टम के फाउंडर हैं, सीईओ हैं। और जिस जानकारी को आपको देने वाले हैं, उसका 12 से 13 साल का बहुत बड़ा अनुभव है, और इस प्रोफेशन में, इस क्षेत्र में वो सफल है। आप समझ पा रहे होगा किस ग्रेट पर्सनैलिटी को आप सुनने वाले हो। दोस्तों, कहते हैं भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, परंतु करोड़ों कमाने का अवसर जरूर देता है, और उस अवसर के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाता है। तो आज अगेन वो अब माध्यम आपको मिलने वाला है। अब इसको लेना है या छोड़ना है, ये आपको डिपेंड करता है। तो समय को जाया ना करते हुए सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड रेज ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन केवल समझने और सुनने का है, और पूरी बात सुनने के बाद, समझने के बाद ही डिसीजन लेने का है। अगर कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो उसको नोट कर लें, लास्ट में क्लियर करें, या उस व्यक्ति से पूछें जिसने आपको इनवाइट किया है। तो वेलकम है सर, अगर आप आ चुके हैं तो मोस्ट वेलकम है। आइए, सेशन को कंटिन्यू कीजिए, उस जानकारी को दीजिए जिससे सभी लोगों के जीवन में बदलाव आ सके और हमारा स्ट्रगल समाप्त हो सके। वेलकम सर। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। यस सर, क्लियर है। दोस्तों, जितने लोग आज यहाँ पे हैं, मैं आपसे कह सकता हूं, आज आप लोग कुछ यहां से लेकर जाने वाले हैं, और वो भी इतना जबरदस्त बात लेके जाने वाले हैं, जहां पे एक आम इंसान सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना कर सकता है। आम इंसान सिर्फ सोच मात्र सकता है, जहां पे हम सब लोग हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ भूल ऐसी जरूर कर रहे हैं, जिन भूल की वजह से आप और हम सब लोगों का जीवन लाइफ में बहुत सारे संघर्षों से घिरा रहता है। ओके, तो दोस्तों, आज के इस मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। बिल्कुल आप दिल थाम के बने रहें। आपका एक एक मिनट इन्वेस्ट होने वाला है, ना कि वेस्ट होने वाला है। आपका एक एक सेकंड इन्वेस्ट होने वाला है। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं सुरेश लटियाल, जोधपुर राजस्थान से इस प्रोफेशन में 11 से 12 साल मेरे को समय दिए हुए हो चुके। दोस्तों, इस प्रोफेशन को दिए कोई 11 से 12 साल हुए। और दोस्तों, मैं आप सब लोगों को इसके बारे में अगर बताने की मेरी जो हार्दिक इच्छा है,
जो आप सब लोगों को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, ये प्रोफेशन अगर मुझे पूछे कि शेयर बाजार क्या है, तो मैं एक चीज कहता हूं कि शेयर बाजार अगर गुरु के द्वारा सीखा जाता है तो इससे बढ़कर स्वर्ग और जन्नत कुछ नहीं हो सकता। मेरे से अगर पूछा जाए कि शेयर बाजार क्या है, तो मैं ये कहूं कि ये जन्मों जन्म ऊपर वाले से मांगने वाला उपहार है कि मुझे हर जन्म में ये समझने को मिले, हर जन्म में मुझे ये जानने को मिले। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। आप सब लोग रेडी हैं? कौन कौन रेडी हैं? जरा मुझे मी लिखिए, मी। कौन कौन लोग रेडी हैं? एक बार चैट बॉक्स में मी लिखिए मुझे, मी, कि मैं रेडी हूं। और आज मैं आपको अगर मेरा टॉपिक होगा, वो होगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये क्या होती है। और आज आपको ये भ्रांति मिटाने वाला हूं। आज आपके दिमाग में से इस शब्द को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं कि जो लोग नेटवर्क नहीं बनाते वो लोग पैसिव इनकम नहीं लेते। जबकि इस बात को आज मैं गूगल पे प्रूफ करने वाला हूं। इस बात को मैं गूगल में आप सब लोगों के सामने रखने वाला हूं। मी, जो लोग कौन कौन इसको जानना चाहते हैं? कश्मीर सिंह जी, मैं बिल्कुल रेडी हूं। मजा आएगा सर जी, वेरी गुड, बिल्कुल। आज के इस वेबिनार में वादा करता हूं 1 से 1.25 घंटे के भीतर आप सब लोग कुछ यहां से लेकर जरूर जाएंगे। आज और कल के जो दो जबरदस्त जो हमारे सेशन हैं, क्योंकि कल का जो मेरा सेशन होने वाला है, ये सब के सब आपके घरों में जो बच्चे हैं उनको स्टॉक मार्केट क्यों सिखाना चाहिए। क्योंकि कल के सेशन में आप समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि हमारी जूम क्लास को समय रहते अटेंड कर लेना, क्योंकि कल का वेबिनार, कल की जो हमारी जो क्लास है, बहुत जबरदस्त होने वाली, बहुत यूनिक होने वाली, जहां से एक पिता अपने बेटे और बेटी के लिए स्टॉक मार्केट जैसे बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन के बारे में निर्णय लेने वाले। ओके ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सब लोग ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, और स्टॉक मार्केट हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आप सब लोगों को अगर मैं कहूं तो हमारे जीवन में, आप और हम सब लोगों की लाइफ में आप और हम सब लोगों की लाइफ में आज जो लोग नए हैं, नए लोग कितने, एक बार हैंड राइज करें। कितने लोग नए हैं? कितने लोग नए हैं, एक बार हैंड राइज करिए। वेरी गुड। अगर मैं आज आप लोगों को बिना पैसे इतनी बड़ी स्किल आपके दिमाग में डाल दूं, जिनका मैं अभी कह रहा हूं, आने वाले कुछ टाइम के बाद आप खुद बोलेंगे कि उस दिन का मैं मेरी जिंदगी में कितना भी पैसा पे करूं ना तो पूरा नहीं होगा। अगर इस तरीके की फीलिंग्स मैं आपको दे दूं तो कैसा लगेगा, बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए, जो लोग नए हैं, कैसा लगेगा आप लोगों को? कैसा लगेगा बताइए, नए लोग जो हैं। एक एक चीज को क्लियर करने वाला, एक एक चीज को क्लियर करने वाला। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। माइंड ब्लोइंग, ग्रेट सर जी। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म ने कल आपके आंखों के सामने एक 6 साल का बच्चा मार्केट रीड करेगा। सिर्फ 6 साल का बच्चा, अक्टूबर में 6 साल का हुआ है। स्किल इंडिया के तले 6 साल का बच्चा मार्केट रीड करेगा, जो आपकी आंखों के सामने, जो बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए एक आइडल की तरह काम करेगा।
यानी कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे 6 साल का बच्चा और हमारे 55 साल के व्यक्ति, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, 75 साल तक के व्यक्ति यहां पे हमारे साथ मार्केट को सीख रहे हैं। अगर 6 साल का बच्चा स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो मार्केट अगर सीख सकता है, जो आपकी आंखों के सामने मार्केट को एनालिसिस करेगा। वेदांत क्या क्लास में है इस वक्त? वेदांत क्लास में तो एक बार हैंड राइज करिए। तो मेरे दोस्त, आज के सेशन की शुरुआत से पहले एक छोटे से कोमल फूल की तरह मात्र 6 साल के बच्चे की मार्केट एनालिसिस करने की शुरुआत से आज हम आपको ये एक, अगर इसको कहें तो सुनहरा, जिसको मौका भी कह सकते हैं, आप लोग देखने वाले हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले आप चार्ट लगाइए। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि वेदांत को लास्ट में एनालिसिस करवाइए ताकि हमारे भी कुछ लोग आने वाले। ओके, ठीक है, तो आप बने रहिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 6 साल का बच्चा आपके सामने मार्केट रीड करेगा आज। कौन कौन देखना चाहेगा बताइए कि 6 साल के बच्चे को, 6 साल का बच्चा फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीख चुका। 6 साल का बच्चा, कौन कौन देखना चाहेगा बताइए? क्या बात है। जो लोग इस जबरदस्त दृश्य को देखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में आई लिखिए, आई, कि मैं देखना चाहता हूं या चाहती हूं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओके, तो दोस्तों बने रहिए। आज के इस वेबिनार के अंत में 6 साल का बच्चा आपके सामने मार्केट रीड करेगा, मार्केट आपको बताएगा मार्केट कहां जाने वाला है। ये आपको खुद 6 साल का बच्चा बताएगा, ताकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत न रहे। ओके, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेयर बाजार क्या है और ये कैसे काम करता है। जो एक आम इंसान को इसके बारे में भनक तक नहीं है कि ये कैसे वर्क करता है। आम इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हम सिर्फ इतना जानते कि इसमें नुकसान होता है। दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, अगर एक एक आम इंसान को इस बात का पता चल जाए कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सारे संघर्ष को मात दे सकता है, सारे स्ट्रगल को मात दे सकता है, अगर उसको यह पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अगर उसको इस बात का पता चल जाए कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, जबकि हमें इस बात का मालूम नहीं है आम इंसान को। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले शेयर मार्केट, यानी कि ये चीज आपने मास्टर क्लास में भी 3 दिन लगातार पढ़ी थी, और ये पढ़ाना बहुत जरूरी, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए, बाकी आप जो जो 3 दिन जिसने मास्टर क्लास अटेंड की, उसके लिए मैं आज जबरदस्त चीज आपको बताना। ओके, सबसे पहले सबसे पहले मेरे दोस्त, आप सब लोग इस बात को, हम सब लोगों को यह पता होना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। शेयर, मुझे बताएगा शेयर्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं शेयर्स को? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा हिंदी में शेयर्स को क्या कहते हैं? आज की क्लास जो है, ये क्लास आप और हम सब लोगों की एक, अगर कहीं वार्तालाप रूपी क्लास है। शेयर का मतलब हिस्सा, वेरी गुड। अंश, टुकड़ा, अंश, भागीदारी, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, वेरी गुड, हिस्सा, हिस्सेदारी जी। यानी कि सबसे पहले इसका मतलब होता है हिस्सेदारी। किसकी हिस्सेदारी?
अगर ये बात हमें पता चल जाए वर्क मार्केट कैसे काम करता है, और आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि आम इंसान इससे पैसा क्यों नहीं बना पाता और इसके कारण क्या है। सबसे पहले इसकी हिस्सेदारी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी का जब शेयर खरीद लेते हैं तो उस कंपनी के आप और हम सब लोग पार्टनर बन जाते हैं, यानी उस कंपनी के हम पार्टनर हो जाते हैं। कितने रुपए के? जितने रुपए के वो हमने शेयर खरीदे। और ये आम इंसान को इस बारे में कोई मालूम नहीं है। अब हम जा रहे हैं, कंपनी बदल रहे हैं। आज आपको जो क्लियर करने वाला हूं ना, आप में से माफी चाहूंगा, ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, एक बार हैंड राइज करिएगा। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो कोई कंपनी कर रहे हैं जिनके नहीं, जहां पे लोगों को जोड़ा जाता है, कितने लोग हैं आप में से? एक बार हैंड राइज करिए, क्योंकि आज आपको, मैं आपको ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूं, आज आपको क्लियर होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे क्यों नहीं बने। क्लियर होगा आपको। और अगर बने तो वो टिके क्यों नहीं। मेरे दोस्त, और यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जो पुराने नए सारे मिला के, जो 2-3 दिन 5 दिन सारे जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं, एक बार आप हैंड राइज करिएगा। अब मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, मैं भगवान से डर के बात कर रहा हूं, मालिक के दंड से डर के बात कर रहा हूं, उसके उसका जो जो सजा है उससे डर के बात। मैं किसी भी प्रकार का आपको ये नहीं कहूंगा कि आप किसी कंपनी को छोड़ दें, आपकी कंपनी गलत है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो जो नए लोग उनको लगता होगा, पुराने लोगों को सबको पता है कि मैं हर्बल लाइफ के बहुत सारे न्यूट्रिशन यूज करता हूं। आईएमसी की तुलसी मैंने यूज किया है। आरसीएम के नमक मिर्ची हल्दी धनिया मैंने, हमारे घर पे हम यूज करते हैं। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, किसी को ऐसा नहीं लगे कि मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई कर रहा हूं। लेकिन जहां एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का हमारा चैप्टर आने वाला है, वहां पे आज आपके आंखों में से वो आंसू टपकेंगे जो आप कहेंगे कि काश मुझे इस चीज का पहले पता होता। और पैसिव इनकम आपको गूगल पे लाइव दिखाने वाला, जहां पे हम सब लोग इस पैसिव इनकम को कैसे समझे, पैसिव इनकम कहते किसे हैं। तो आप दोस्तों बने रहिए, आज आपको वो चीज क्लियर होने वाली है जो चीज आप और हम सब लोगों को बहुत लंबे टाइम से तलाश थी, बहुत लंबे टाइम से तलाश थी। तो मेरे दोस्त, शेयर मार्केट का मतलब आपने जिस कंपनी का शेयर खरीदा। अब सवाल यह है कि आम इंसान इसको गलत क्यों बताता है, ये गलत क्यों है, क्या कारण इसके गलत बताने के? पहला कारण, 100 में से 95 लोग, गौर करना, अगर आपके पास पेन और कागज है तो आज का ये ज्ञान से लबालब भरी हुई क्लास। शेयर मार्केट में 95% लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद के 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल होल्ड नहीं करते। 95% लोग। 3% लोग वो है जो होल्ड करने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते। उसका भी कारण आगे क्लियर करने वाला। 95% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के पार्टनर नहीं बनते, शेयर होल्डर नहीं बनते। ये वो लोग होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग जाते पहले दिन से। क्लियर हुआ आपको? कुछ क्लियर हो रहा है? यानी कि वो सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और उनको 10 बजे तक 1 लाख का, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके कमाना चाहते हैं।
और मेरे दोस्तों, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, कम से कम एक व्यक्ति 1 से 1.5 साल 2 साल सीखने के बाद उसको डिसीजन लेना चाहिए कि इसको करूं या नहीं करूं। और आपको इन चीजों से जो आपको जो 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 आज रूबरू हो रहे हैं, वो आप रियलिटी से रूबरू हो रहे हैं। अब शेयर मार्केट यानी कि शेयर यानी हिस्सेदारी की मार्केटिंग करना, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। जबकि शेयर मार्केट का मतलब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के आप अपने डीमेट खाते में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको एसबीआई रिकमेंड करता हूं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने नियर बाई ब्रांच में जाके अपना डीमेट खाता खोला के और आप इस हर महीने अपने कुछ शेयर आप रख सकते हैं। लेकिन ये चीज एक एक अच्छा गुरु और एक अच्छा कौशल्य गुरु, जिसके पास में कौशल्य होगा, जिसके पास स्किल होगी, वो आपको इसके प्रति प्रेरित करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 95% की आबादी को केवल और केवल शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ही बोलते हैं। जबकि शेयर मार्केट का मतलब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के उसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक लोग शेयर मार्केट। अब मेरे दोस्तों, आपको यह चीज क्लियर हुई किस किस को यह क्लियर हुआ कि शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उनको यह नहीं पता कि शेयर मार्केट में कंपनी का कोई शेयर खरीद के आप होल्ड करते। और अभी मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा, आपको गूगल पे दिखाऊंगा। और याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस क्लास में, ध्यान रखिए, जो लोग लोगों को सरेआम बेवकूफ बना रहे हैं, वो इस क्लास में जरूर आते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पहले दिन से ही 50-50 55-55 हजार रुपए फीस लेते हैं, और उसके बाद हर 1 से 2 महीने में लोगों से और चार्ज करते हैं, अपने रेफर लिंक से ट्रेड भी करवाते हैं। वो लोग इस क्लास के अंदर आते हैं और कुछ उल्टा सीधा भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, क्योंकि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट मेरे दोस्त, ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये आम पब्लिक को शेयर मार्केट के प्रति जागृत करने के लिए, शेयर मार्केट के प्रति आप और हम सब लोगों को ये शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है इसके प्रति, कि ये कैसे काम करेगा, ओके, ये कैसे वर्क करता है और इसकी शुरुआत कैसे की जाए। अब मेरे दोस्तों, 95% लोग शेयर मार्केट में इसीलिए लॉस करते हैं, वो पहले दिन से ही फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। और जबकि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप किसी कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस सीख के, फंडामेंटल एनालिसिस सीख के, आप इसको 1 से 1.5 साल पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी कंपनी का शेयर, इंडस्ट्री को समझ के, अभी मैं आपको क्लियर करने वाला इंडस्ट्रीज क्या होती है, ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले शेयर मार्केट क्यों करें? नरेंद्र जी स्लाइड को आगे। शेयर मार्केट क्यों करें, इस बात को जानते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि शेयर मार्केट हम क्यों करें, शेयर मार्केट में अपना भविष्य कैसे बनाएं। ओके नरेंद्र जी, स्लाइड को ऊपर करिए। शेयर मार्केट मुझे क्यों करना चाहिए? पहला कारण है, कमाता बहुत हूं पर मेरे पास पैसा टिकता नहीं। शेयर मार्केट मेरे को क्यों करना चाहिए? क्योंकि सब लोगों की यह समस्या है, कमाता बहुत हूं, पैसा बरकत नहीं है, टिकता नहीं। उसके लिए हम सब लोग घोड़े की नाल पहनते हैं, खुरताल जिसको कहा जाता है। कई लोग अंतुर मंतुर जंतुर भी करवाते हैं। आप इस बार को इतना ऐसे करोगे, ये करोगे, तेल दोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो आपके पास पैसा टिकेगा।
जबकि तेल देने से, घी देने से, गुड़ देने से, चीनी देने से पैसा नहीं टिकेगा। मैं किसी भी विद्या का खंडन नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहली दफा किसी कंपनी की स्लाइड पे देखा होगा महाबली हनुमान जी का फोटो, तो आपने देखा होगा कि मैं पूर्ण आस्तिक इंसान हूं। तो मैं ये किसी विद्या का खंडन नहीं कर रहा हूं। बात क्या है कि महंगाई जितनी बढ़ती है ना, उस तरीके की इनकम नहीं बढ़ती। तो कमाता बहुत हूं पर मेरे पास पैसा टिकता नहीं। अगर ये समस्या है तो हमें शेयर बाजार की पढ़ाई चालू करना चाहिए। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि इसको आज ही करिए, आज इसमें पैसा डालिए। इसकी पढ़ाई को चालू करिए। और ये एकमात्र ऐसी पढ़ाई है जो हमें कहीं स्कूल या कॉलेज में कहीं नहीं सिखाई गई। ये हमें कोचिंग संस्थानों में सिखाई नहीं गई। और यही कारण है कि आप और हम सब लोगों के बेटे बेटी बहन भाई सारे के सारे कोचिंग संस्थानों में नौकर बनने के लिए बैठे हैं। जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे बेटी, कभी आपने सुना कभी कि ये आईएएस क्यों नहीं बनते, आईपीएस क्यों नहीं बनते? कि उस उद्योगपति का बेटा आईएएस बन गया, उस आजकल उद्योगपतियों के बेटे भी आईएएस आईपीएस बन रहे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त, उन लोगों को वो पढ़ाई करवाई गई है जो आज मैं इसके बारे में वन डे क्लास में आपको टोटल ये चर्चा करने का। अगला, मैं शेयर मार्केट क्यों करूं? नरेंद्र जी अगला स्लाइड निकालिए। महंगाई जितनी बढ़ रही है उतनी हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। यानी कि शेयर मार्केट में करूं, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी इनकम नहीं बढ़ रही है। एक आम इंसान पैसा कहां डालता है? अपने घर के सारे खर्चे पूरे करने के बाद जो बचत होती है उसको बैंक में डालती। 12 साल में बैंक 1 गुना पैसा करता है। कितने लोगों को यह बात लगता है कि बिल्कुल राइट है? 12 साल में 1 गुना पैसा होता है, जिसको हम 2 गुना कहते हैं, क्योंकि 1 गुना हमारा खुद घर, 1 गुना बैंक देती है। टोटल कितना हो गया? 2 गुना। किस किस को लगता है कि बैंक 12 साल में 2 गुना करता है? मी लिखिए, मी। यस, राइट जी। अगेन ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में कोई इजुल फिजुल की बातें नहीं है। जो बात बोल रहा हूं ना, कागज पे लिख लो, एक एक चीज को नोटिस कर लेना। आपकी जिंदगी में काम आने वाली है या नहीं, आपकी लाइफ का उससे जुड़ाव है या नहीं है, आपके और आपके बच्चों के लिए, आपके और आपके बहन भाई के लिए, आपके और आपके माता पिता के लिए, आपके और आपके भविष्य के लिए, आपके और आपके बुढ़ापे तक के लिए काम आने वाली है या नहीं है, इसका आप नोट्स बनाना मेरे दोस्त। क्योंकि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट लोगों को ज्ञान देने के लिए आया है, न कि आपको हवा हवाई दूसरे सिस्टमों की तरह बातें करके ज्वाइन करवाना। हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सब लोग इस बात को पहले समझें, आप लोग इस बात को जानें। आज तक पैसा नहीं बना पाए, इसके पीछे की वजह क्या थी, वो मैं वजह आपको निकाल के दे रहा हूं। कि हम सब लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं आता, पेसिव इनकम के बारे में कोई पता नहीं, जो हमें कम से कम 6 महीने से 8 महीने 1 साल पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ, माफी चाहूंगा अगर ये बात किसी को कड़वी लग जाए, कंपनी चलाने वाले कुछ शातिर लोगों ने हम सब लोगों के माइंड को हैक कर लिया कि बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं, बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं। उनके, अगर एक कंपनी के पास 10 लाख कर्मचारी 8 घंटे डेली काम करते, 80 लाख घंटे होते, हम तो डेली 6 घंटे ही काम करते हैं। और ये बात सीधी सीधी दिमाग में जाती, माफा चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहता हूं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है मेरे दोस्त। आज ही इस बात को दिमाग से निकाल दे और लाइव गूगल पे दिखाने वाला। राकेश झुनझुनवाला का कहां नेटवर्क था? 50,000 करोड़ रुपए बनाए। वॉरेन बफेट का कौन सा नेटवर्क है बताइए जिन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए बनाए? है इन बातों का जवाब? है उन लोगों के पास में जवाब जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही पेसिव इनकम है? जबकि नेटवर्क मार्केटिंग और पेसिव इनकम का नजदीक में 1000 किलोमीटर में कोई रिश्ता नहीं मेरे दोस्त। कितनी खतरनाक बात बोली, जहां पे आप सब लोग यहां पे जुड़ते हैं, नेटवर्क भी बनाते हैं, और कंपनी ओनर आपको इसी काम को खंडित कर रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ते हैं ना, तो मैं आपको नेटवर्क से अमीर बनने की शिक्षा नहीं देता। जिन लोगों ने नेटवर्क बना रखे, उन नेटवर्करों का सीधा, वो जो नेटवर्क बना रखे, उन कंपनियों के सीधा बिजनेस पार्टनर आपको बनना सिखाता हूं। मुझे मेरे दोस्त, तू बता मेरे दोस्त, तुझे किस आदमी का बिजनेस पार्टनर बनता है? कसम खुदा की खाके बोलता हूं तेरे को, उस कंपनी का पार्टनर नहीं बना दूं तो मैं मर्द की औलाद नहीं।
इतनी इतनी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई बोल सकता है क्या? किस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनना है बताइए मुझे? टाटा का बनना है, टेस्ला का बनना है, रिलायंस का बनना है, मारुति का बनना है, महिंद्रा का बनना है, सीएट टायर का बनना है, एमआरएफ का बनना है? किसका बिजनेस पार्टनर बनना है बता मुझे। अगर तुम्हें आज ही उस कंपनी का बिजनेस पार्टनर नहीं बना दूं तो मेरा नाम बदल देना। इतनी कोई लाइव रिकॉर्डिंग 1800-900 लोगों के बीच में इस तरीके की कोई बात कह सकता है क्या? मैं आपको ये सारी चीजें अभी लाइव दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं केवल केवल आपको फिजूल की बात से बिल्कुल दूर रखने वाला हूं। ईमानदारी के साथ कहूंगा, और वो बातें किसी को बुरी भी लग सकती है। बुरी लगने से पहले पैसा कितना कमाए ध्यान दे दीजिएगा। बुरी लगने से पहले कितनी कंपनी में कितने हजार लोग आज तक जोड़े, तुम्हारे घर में कितना आया और उस कंपनियों ने कितना कमाया, पेन कागज लेके बैठ जाना अगर बुरी लगे तो महंगाई जितनी बढ़ रही है उतनी इनकम नहीं बढ़ रही है। अब आम इंसान 12 साल में अपने पैसे को दोगुना करवा रहा है, किससे? बैंक से। और हिस्ट्री उठा के देखो, 12 साल में महंगाई 5 से 6 गुना बढ़। बता मेरे दोस्त, फाड़ने वाले को सीलने वाला कब पहुंचेगा बता? है कि नहीं ये बात तुम्हारे तुम्हारे परिवार के लिए काम की? है कि नहीं आज का वेबिनार तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए तुम्हारा काम का है कि नहीं? अगला, और शेयर मार्केट क्यों करो? अगली स्लाइड निकालिए। अगली स्लाइड निकालिए नरेंद्र जी। सभी ट्रेडिशनल सेक्टर के काम धंधे ऑनलाइन हो रहे हैं। अब आप खुद देखिए, हर काम धंधा ऑनलाइन जा रहा है। ऑफलाइन जितने लोग बैठे हैं, आज से 10 साल पहले दीपावली आती थी, 12 साल 15 साल पहले दीपावली आती थी, तो जो लोग काम धंधे, जिनके दुकान होते, शोरूम होते थे और कुछ होते थे, उनके एक एक दिन के कलेक्शन 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए जाता था। आज वही कलेक्शन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सारे के सारे लोग, जूते बेचने वाले कपड़ा ऑनलाइन मंगा रहा है, कपड़ा बेचने वाला जूता ऑनलाइन मंगा रहा है, किताबें बेचने वाला मोबाइल ऑनलाइन मंगा रहा है, मोबाइल बेचने वाला किताबें ऑनलाइन मंगा रहा है। धंधे पूरे के पूरे ऑनलाइन जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन धंधे के बारे में हमें किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं। मुझे बताइए ईमानदारी से, बात हमारे काम की है या नहीं है? बताइए मुझे, काम की है या नहीं है? ये आपका समय वेस्ट हो रहा है? बताइए। अगर काम की है तो मी लिखिए, मी। मेरे लिए काम की है, मी। अगर ये बात काम की है तो मुझे मी या यस सर लिखिए, ताकि मैं आगे बढ़ूं आप सब लोगों की इजाजत लेते हुए। आज का वेबिनार मैं क्या कह रहा हूं, पूरा का पूरा नॉलेज से लबालब भरा हुआ वेबिनार है। पूरा पूरा नॉलेज से फुल एकदम भरा हुआ वेबिनार है। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा कि कंपनियों के, आप जब मीटिंगों में जाते हैं, एक ही पीडीएफ होती है, उसके बार बार उसको कई महीनों तक बताया जाता है। लेकिन आपने देखा 3 दिन की मास्टर क्लास, और अभी आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी के पास में नॉलेज कितना भरा हुआ है। रिपीट बात नहीं हो रही। ओके, अगला स्लाइड निकालिए नरेंद्र जी, कि मैं शेयर मार्केट क्यों करूं। आने वाले 5 से 7 साल में लगभग लगभग सभी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के माध्यम से होने वाले। आज मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर आपको खाना खाना है, आप कह रहे हैं मुझे कहीं नहीं जाना, आपने स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा पे कहीं पे भी ऑर्डर कर, थोड़ी देर के बाद में एक डिलीवरी बॉय आता है जिसको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं, उसको आप जानते नहीं, वो आपको कॉल कर रहा है, भाई साहब कहाँ हैं, आपकी डिलीवरी आ रखी है, आपका खाना आ गया। जिस रेस्टोरेंट को आप जानते नहीं, उस रेस्टोरेंट से आपके लिए खाना आ रहा है। ये क्या है? ये सेक्टर क्या है? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये आने वाले 5 से 7 साल में लगभग लगभग सभी धंधों को चौपट कर देगा। अगर इन सब चीजों से हमें, इनसे पार पाना है, तो हमें, स्टॉक मार्केट एक वो प्रोफेशन है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करने वाला हूं, कि आप इस आधुनिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आप पैसा कमा सकते। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाने से ही इन्हीं कंपनियों से आपको पैसा आएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा बताइए? ये कंपनी आपके लिए काम करेगी। आज तक तो बोला ना, नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क हमारे लिए काम करेगा। मैं आज आपसे विश्वास के साथ मानिए अपने भाई की इस बात को,
कि आपको बने बनाई नेटवर्क का मैं पार्टनर बना दूंगा, आपको लाइव गूगल पे दिखा दूंगा। इससे बढ़कर क्या होगा मेरे दोस्त, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। 25 साल 20 साल पुरानी हिस्ट्री से लेके आपको 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल की, आपको 20 साल 22 साल की हिस्ट्री देने वाला हूं, 10 से 12 साल की हिस्ट्री देने वाला हूं, 5 से 6 साल की हिस्ट्री देने वाला हूं, 3 से 4 साल की हिस्ट्री देने वाला हूं गूगल के ऊपर कि किस तरीके से बिना नेटवर्क बनाए लोगों ने कैसे पैसे बनाए, केवल और केवल इस पढ़ाई को करके, केवल और केवल इस स्किल को हासिल करके। ओके, अगली स्लाइड निकालिए जरा। अब अगर हमें इन कंपनियों को, यानी कि अगर ये इतना बड़ा प्रोफेशन अगर हमें सीखना है तो हमें इसकी शुरुआत कहां से करें? शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, यानी शेयर मार्केट की हमें पढ़ाई चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कम से कम 5 से 7 महीने लगातार इसकी पढ़ाई होगी। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपने खुद के लिए ये कम से कम 5 से 6 महीने पढ़ाई करना चालू करना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? एक बार बताइए आई कि मैं इस पढ़ाई को करूंगा 5 से 6 महीने 7 महीने। और ये पढ़ाई आपको क्या दे सकती है देखेंगे ना, आप दंग रह जाएंगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर ये एजुकेशन दी जाती मार्केट में। 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की। लाइव बोल रहा हूं, इस बात में अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं मुझे बताना, सब झूठ बोलते हैं आप, लोगों को बना रहे हैं। कहीं 10 लाख नहीं है, 10 लाख से कम 1 रुपया भी नहीं। और हां, उस जगह पे भी जो हम सिखा रहे हैं, जीरो से लेके सुपर एडवांस लेवल तक, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों, भारत के किसी भी कोचिंग संस्थान में एक जगह पे ये नहीं मिलता। रिकॉर्ड कर लो इस बात को, रिकॉर्ड वैसे हो रही, कागज पे लिख लो, सर्च कर लो इस बात को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि आप कौन से समुद्र में आके बैठ गए, आप कौन से सेक्टर पे आके बैठ गए, आप किस कंपनी के साथ में आके बैठ गए जहां पे आप और हम सब लोगों के जीवन में इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त बात। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में कि हम ये मार्केट के अंदर मंदी और तेजी, जो भाव ऊपर नीचे जाते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये जो आपको जो ग्रीन, जो हरा हरा जो कैंडल आपको यहाँ पे दो ये जो आकृतियां दिख रही है, आपने देखा होगा जब भी अभी आपने कभी चार्ट देखे होंगे, इस तरीके से ऊंचे नीचे इस तरीके से आते जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि मार्केट के अंदर ये जब भाव में तेजी आती तो हमें पता कैसे चलता है, और भाव में मंदी आती तो पता कैसे चलता है, इसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी होता है सबसे पहले। तो मेरे दोस्त, एग्जाम्पल में आपको बोलूं कि एक ऐसा एक कोई वस्तु है जिसकी मार्केट में भाव अभी 100 रुपए की, और उसकी रात होते होते उसका भाव हो जाता है 102 रुपए। तो उसको आप ग्रीन कहेंगे या रेड कहेंगे? यानी जब तेजी आती है, जैसे एक सिग्नल पे, रेड लाइट पे आप खड़े हैं, वहां पे आपको रेड लाइट पे आपको देखेंगे कि रेड लाइट जब होती है तो आपको या तो बोलते रुक जा या पीछे चला जा वापिस, और ग्रीन होता है इसका मतलब बोले आगे चला जा, यानी भाव बढ़ गए। तो आप और हम सब लोग सबसे पहले ये सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक, आपको जो हम सिखाने वाले हैं, यानी कि हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक। उसके बाद हम सीखेंगे कि मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक सीखने के बाद हम सीखेंगे, अगली स्लाइड करिए नरेंद्र जी, फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या क्या सीखेंगे, आपको हम क्या क्या सिखाएंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये सीखेंगे, सबसे पहले आपने ये कैंडल स्टिक सीखा, उसके बाद आप सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर ट्रेंड, यानी चाल, मार्केट की चाल क्या है, मार्केट का रुख क्या है, मार्केट ऊपर जाने की कह रहा है, नीचे जाने की कह रहा है, एक जगह पे रुका हुआ है, यानी कि हम ट्रेंड पहचानना सीखेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल हमारे टीचर यहाँ पे बैठ के आपको एक एक व्यक्ति को सिखाएंगे, आपके टेस्ट लेंगे,
जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे आपको अगली क्लास में नहीं भेजेंगे। एक दिन में 54 जूम मीटिंग होती है, 54 जूम मीटिंग एक दिन में इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपको कह सकता हूं, इस बात को भी लिखित ले लो, आप सर्च कर लो। ये 54 जूम मीटिंग है ना, इसमें सब की सब जूम मीटिंग टोटल एजुकेशन होती है। किसकी? स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की, फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे रन करता है, इसके बारे में भी अगर आप इंडिया से बाहर है इसको जानना चाहते हैं तो। यानी कि इनकी टोटल 54 जूम मीटिंग होती है और सब के सब प्रोफेशनल टीचर यहां पे बैठ के आपको एक एक चीज को सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं जानते हैं? आपको जूम एप्लीकेशन के ऊपर आपको स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, आपसे मार्किंग करवाई जाती है, आपसे सब कुछ फीडबैक लिया जाता है और उसके बाद आपसे टेस्ट लिया जाता है कि आपने ट्रेंड पहचाना, समझ गए, आपका टेस्ट होगा मेरे दोस्त। समझो कितनी मेहनत की जाती है यहां पे। टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर आप पास होते हैं फिर आपको अगला सिखाया जाएगा। जैसे आपने मार्केट के अंदर ट्रेंड पहचाना, समझ गए कि मार्केट में आपको खरीदारी करनी है या बिकवाली करना या आपके शेयर को होल्ड करना क्या है, इसके बारे में आप सबसे पहले सीखेंगे, ट्रेंड्स के बारे में। उसके बाद में सीखेंगे क्या? इंस्टीट्यूशनल लोगों की अनफिल्ड क्वांटिटी को ट्रैक करना। यह क्या होता है? यानी कि एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट, यानी कि मैं आपको बताऊं कि एचडीएफसी बैंक है, उसको बाय करना है, अभी कोई शेयर बाय करना है 10,000 करोड़, एग्जांपल बोल रहा हूं, और वहां पे उसको बाय करना, लेकिन सेल करने वाले लोग 3,000 करोड़ रुपए के सेल करने वाले लोग है उस शेयर को। ध्यान देना इस बात को। अगेन बोल रहा हूं, पूरा का पूरा वेबिनार ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। कहीं पे भी कोई भी मोटिवेशन आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नहीं है। अगर मोटिवेशन कोई है तो आपके अंदर का है, जो शायद अभी जग रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि पहली दफा कोई कंपनी जो टोटल प्योर एजुकेशन बेस्ड, और वो एजुकेशन जो अमीरों की है। अब आपने देखा कि 10,000 करोड़ का उसको बाय करना है और 3,000 करोड़ के सेलर हैं, तो सेल करने वाले लोगों ने सेल किया तो उन्होंने 10,000 करोड़ का बाय किया, तो 3,000 करोड़ का बाय तो हो गया, पीछे बच गया दोस्त 7,000 करोड़ रुपए। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लोगों की अनफिल्ड क्वांटिटी, अनफिल्ड ऑर्डर, जिसको हम हमारी एडवांस क्लास में आपको सिखाते हैं इस स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट पे आपको। और ये हमारे टीचर बैठ के सिखाते हैं, आपको बताते हैं। और बड़ी बात पता है क्या है? आप सिर्फ 1 से 1.5 महीने में ये अनफिल्ड क्वांटिटी आप ट्रैक करना सीखते हैं। आप खुद कहते हैं सर ये यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे मार्केट आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, सर ये सप्लाई है, यहां से मार्केट जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, सर ये मजबूत सप्लाई है, यहां से मार्केट बहुत अच्छा तक जाएगा, सर ये मार्केट के अंदर ऊपर जाने वाले ट्रेंड में डिमांड बना हुआ है, यहां से मार्केट जैसे ही आएगा जबरदस्त जाएगा। और आप देखते हैं कि आपने 1.5-2 महीने 3 महीने पहले आपको कुछ मालूम नहीं, और 3 महीने के बाद आप एक लाइन खींचते हैं, मार्केट जैसे ही उस जगह पे आता है खट से रॉकेट बनता है। मेरे दोस्त, जब ये चीज ईमानदारी से कहिएगा, जब आप ऐसी चीजें को सीखते हैं, अंदर से आवाज आती कि नहीं आती कि मैं किसी सिस्टम पे गया, इसको सिस्टम कहते हैं दोस्त। ये इस तरीके की एजुकेशन हम जो आपको दे रहे हैं, जैसे ही आप इसको अनफिल्ड क्वांटिटी को, यानी कि वहां पे 3,000 करोड़ की क्वांटिटी ट्रिगर हो गई, पीछे बच गई 7,000 करोड़ की क्वांटिटी, वो जब आप ट्रैक करना सीखते तो आपको पता होता है इस जोन में पैसा है, वहीं पे ही हम हमारे पैसे को बाइंग या सेलिंग करेंगे, ताकि वहां पे 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर होता है। वहां पे हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जो भी हमारा जो होता है बाइंग करते हैं, तब जाके मेरे दोस्त पैसा बनता है मार्केट में। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि किस जगह पे पैसा है। और ये अनफिल्ड क्वांटिटी को आप ट्रैक करना सीखते हैं ना मेरे दोस्त, तो मुझे बहुत, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैं बहुत सीना चौड़ा करके कहता हूं कि मैंने गरीब के बेटे को भी हजारों करोड़ रुपए देखने सिखा दिए, मिडिल क्लास के बेटे को मैंने हजारों करोड़ रुपए देखने सिखा दिए उसको, कि यहाँ पे पड़ा है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे 6 साल का बच्चा आपकी आंखों के सामने मार्केट रीड करेगा, अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा।
6 साल का बच्चा आपकी आंखों के सामने मार्केट रीड करेगा। 6 साल का बच्चा, मात्र 6 साल का, यानी 6 साल से 3 महीने ऊपर, अक्टूबर में 6 साल का हुआ। और मेरे साथ 10 से 11 महीने हुए उसको। 11 महीने में अगर 6 साल का बच्चा मार्केट रीड कर सकता, तो आप देखना आप क्या कर सकते। जब आप ये जब सीखते हैं अनफिल्ड क्वांटिटी को ट्रैक करना, उसके बाद आप अगला सीखते हैं क्या, मार्केट के अंदर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, यानी कि अलग अलग टाइम फ्रेम में 1 महीने में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि पूरे महीने मार्केट किस चाल की ओर बढ़ रहा है, उसके भाव क्या है, मंथली यानी 1 महीने के भाव में मार्केट आपको तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, मंदी दिखाने की बाजार कोशिश कर रहा है। पहले आप ये सीखोगे, उसके बाद आप 1 हफ्ते के मार्केट के बाजार के तेजी और मंदी के भाव को देखना सीखेंगे। उसके बाद आप 1 दिन के मार्केट के बाजार को सीखेंगे, बाजार को 1 दिन में कहां जाना है, कैसे करना है, वो मंदी रखेगा तेजी रखेगा, 1 दिन के बाजार को सीखेंगे। फिर आप 4 घंटे के बाजार को सीखेंगे, फिर आप 2 घंटे के बाजार को सीखेंगे, फिर आप 1 घंटे के बाजार को सीखेंगे, फिर आप आधा घंटे के बाजार को सीखेंगे, फिर आप 15 मिनट के बाजार को सीखेंगे, और 5 मिनट और 3 मिनट में जाके आप इस बाजार के अंदर बाइंग करना, सेलिंग करना, रुकना, आप डिसीजन लेंगे। और ये हम हमारी एडवांस क्लास के अंदर आपको सिखाएंगे। और हमारे टीचर, और ध्यान रखिएगा, ये अभी जो बच्चा है, आपको ये सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, जो 6 साल का बच्चा अभी आपको रीड करके बताएगा कि मार्केट का 1 महीने का, मार्केट का 7 दिन का, मार्केट का 1 दिन का, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधा घंटे का मार्केट क्या करने वाला 6 साल का बच्चा आपको बताएगा। कितने लोग देखना चाहते हैं 6 साल के बच्चे से कि स्किल इंडिया का इससे बढ़कर अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। जो लोग देखना चाहते हैं लिखिए मी। कौन कौन देखना चाहते हैं? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, ग्रेट। मेरे दोस्त, आप सब लोगों का ये रेस्पॉन्स देख के मेरे को बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मार्केट के अंदर अगला हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये क्या होता है? मार्केट जब ये बड़े ऑर्डर जब मार्केट लेता है तो एक जगह पे लंबे टाइम टिकता है। क्यों टिकता है? कारण क्या है? क्योंकि उस जगह के जितने ऑर्डर, जैसे मान लीजिए उसने 10,000 करोड़ का ऑर्डर डाला, वो ऑर्डर बार बार जाके मार्केट नहीं लेगा, तब तक मार्केट कुछ नहीं करने वाला है। तब तक मार्केट आपको कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि जब तक मार्केट वहां पे ऑर्डर नहीं लेगा, तब तक मार्केट न तो तेजी करेगा न मंदी करेगा। और मार्केट को बोलते हैं, उसको कंसोलिडेशन फेस जिसको कहा जाता है, संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है मार्केट ऊपर या नीचे जाने के लिए। जैसे ही मार्केट के वो सारे ऑर्डर पूरे होंगे, फिर मार्केट वहां से भागेगा। और क्यों भागेगा? उस दौरान जितने लोग जो बिना सीखे, बिना गुरु के ज्ञान के, सभी लोगों का नुकसान करके और फिर मार्केट वहां से भागता है। और हम ये जब सीखेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, यानी कि मार्केट जहां सब जगह से सब लोगों का नुकसान करके अमीर लोग, या जो इसके माइंड डेवलपमेंट, जो इस प्रोग्राम को सीख चुके हैं, स्टॉक मार्केट को सीख चुके हैं, वो लोग पूरे लोगों का लॉस, नुकसान कराने के बाद जब भागते हैं ना, तब हम कहते हैं कि रुक जा भाई, तू जब चल रही ना गाड़ी, अब हम बैठेंगे। उसको बोलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रैक करना। मार्केट का रियल ब्रेकआउट, रियल ब्रेकडाउन क्या है, उसको हम ट्रैक करना सीखते हैं। और ये चीज हम वहां पे हमारी एडवांस क्लास के अंदर आप स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट पे सीखते हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर आप सीखते हैं राइट एंट्री और राइट एग्जिट। कब एंटर करना है मार्केट में, कब बाहर निकलना है मार्केट में, वो कौन सी जगह है, वो कौन से चिन्ह है जहां से मार्केट हमें राइट एंट्री करवाता है, राइट एग्जिट करवाता है। ये पूरा का पूरा हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। और ये टोटल हमारी स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट सिखाता है। याद रखिएगा, ये सारी की सारी एजुकेशन अगर आप मार्केट में लेते हो, इतनी एजुकेशन का मार्केट में लोग 1 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25-25 लाख रुपए इसका चार्ज करते हैं।
अगर ये बात मेरी झूठी साबित हो जाए तो मुझे बताना कि सर आप तो इतनी ज्यादा बड़ी बात करके कि 25 लाख रुपए लग रहे हैं ताकि आपकी हम कंपनी आसानी से ज्वाइन कर लें। अगर ऐसा मेरा मनसा हो, मेरी इच्छा हो, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके मन में जन से ही न, क्योंकि मार्केट में मेरे दोस्त, और हाँ, एक एक चीज को हम साथ बैठ के हमारे टीचर आपको सिखाते हैं। अगर ऐसी चीज, अगर ऐसी बात मार्केट में कहीं पे टीचर साथ बैठ के अगर कहीं सिखाता है, टेस्ट लेता है, टेस्ट में पास नहीं होने से पहले अगली क्लास में नहीं डालता, ऐसी मार्केट में क्लासें अवेलेबल भी नहीं। ये भी हम आपको बोल रहे हैं, जो हम आपको सिखाएंगे। अंबिका शर्मा, वाह गुरुजी, गुड जॉब, थैंक यू अंबिका। यानी कि मेरे दोस्त, यहां पे जो भी बात आपको बताएंगे ना, जो भी हम सिखाएंगे, इसकी मार्केट की वैल्यू से, मार्केट में इसकी वैल्यू इतनी अनलिमिटेड है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको भी पता है शेयर मार्केट अल्लू पल्लू लल्लू लोग नहीं सीखते। शेयर मार्केट सीखते हैं अमीरों के लोग, और वो बड़ी, उनको पता है इसकी फीस बहुत बड़ी है। और ये एक बार दुनिया में मुझे बताइए कौन सा ऐसा कोचिंग सेंटर, कौन सी ऐसी स्कूल, कौन सी ऐसी कॉलेज जो ये कहती है मेरे यहां से पढ़ने के बाद तेरे को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा? है कोई ऐसी दुनिया में? लेकिन मैं आपको बताऊं, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एकमात्र ऐसा सिस्टम, जी मजा आ गया सर, थैंक यू थैंक यू। मेरे दोस्त, अब इतना ही नहीं, अब आपको अगला क्या सिखाएंगे, केवल इतना ही नहीं, अगला सिखाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप सीखेंगे कि मार्केट में किस कंपनी की नींव स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी का मुझे शेयर खरीद के छोड़ना चाहिए, कौन सी कंपनी मजबूत है, कौन सी कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी लंबी रेस की घोड़ा है, कौन सी कंपनी वर्तमान के इंडस्ट्री को फॉलो करती है। ये सारी की सारी चीजें आप सीखेंगे यहां पे फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी वर्तमान में 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो अभी मार्केट में ग्रोथ कर रही है। 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं। हनुमान भाई लिख रहे हैं दूर हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास बैठ के सीख रहा हूं। दोस्त, ये जो हनुमान लटियाल नाम है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे बड़े पापा के लड़के। थोड़ा सा 2 मिनट बीच में लेना चाहूंगा कि मेरे दोस्त 2013-14 में मैं इनको बोलता था, जब मैं दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पूना, तो क्रिकेट का मेरे को बहुत ज्यादा शौक है, और ये और हम बचपन में साथ में क्रिकेट खेले। तो मैं इनको बोलता था कि ये सीखते हैं, तो मेरी वहां पे भरे मैदान में बहुत बड़ी मजाक उड़ती थी। इतनी मजाक उड़ती थी कि जिसकी कल्पना मात्र करने से ही लोगों की रूह कांप जाती है। और मैं इनको बोलता था कि एक दिन मैं इसको करके दिखाऊंगा। दोस्त, मेरी जिंदगी में मैंने जिद पकड़ी, और आप समझे कि 2012-13 का समय और 2018 तक मैं इस मार्केट से 1 रुपया नहीं कमाया, बल्कि इस मार्केट में गंवाया ही गंवाया, बिना गुरु के, बिना बिना कोच के। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 साल कितने खतरनाक होते हैं। आपको तो मेरे दोस्त मैं 5 से 6 महीने में सीखने की बात कर रहा हूं, बना बनाया हलवा दे रहा हूं। और मैं, आप, ये मेरे हनुमान भाई, ये जो मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। और उस टाइम ऑनलाइन जमाना नहीं था, तो मेरे दोस्त वो जहां पे हम सेमिनार जो अटेंड करते थे, बड़े बड़े ट्रेडरों के, बड़े बड़े उच्च 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 क्वालिटी के इन्वेस्टरों के, तो वहां पे वो सीढ़ियां देते थे दोबारा, वो हमारे डाक के द्वारा हमारे घर पे आती थी, जहां पे हम वो एक कमर के लटका दी जाती थी सीढ़ी, और पूरा दिन हेडफोन लगा के उसको सुनता था। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, चार्ट पैटर्न को जमीन के ऊपर, धरती माता के ऊपर बैठ बैठ के चार्ट पैटर्न बनाए हैं। इस तरीके से मार्केट करता है, ये करता है। पेड़ पौधों में चार्ट पैटर्न देखते थे, पत्थरों में चार्ट पैटर्न देखते थे। ये समझ समझ के 6 से 7 साल। और मेरे दोस्त,
ये 5 से 6 साल 7 साल जिंदगी के बहुत होते हैं मेरे दोस्त, जहां पे 1 रुपया बिना कमाया, और जहां भी गांव आता तो मुझे लोग कहते वो आगे राकेश झुनझुनवाला, वो आगे झुनझुनवाला साहब आगे, तालियां बजाओ झुनझुनवाला साहब आगे। आप सोचो इस बात को कि वो कैसे दिन होंगे। और एक व्यक्ति जिसको कोई ये नहीं कहने वाला कि इसको लंबा सीख बस अंदर से। इसीलिए मैंने मां बलि मेरे हनुमान जी का फोटो आप सब लोगों के सामने रखा मेरे दोस्त, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब इनके सानिध्य में जाता, मुझे एक ही बात मुझे समझ में आती कि सुरेश, जिस दिन सीख गया ना कि दुनिया तेरी दीवानी बढ़ जाएगी, जिस दिन सीख गया दुनिया तेरी दीवानी बढ़ जाएगी। और आज वही मेरे दोस्त, मेरे परिवार के लोग इसी क्लास के अंदर उसी उन्हीं के हाथों में बड़े हुए लड़के को सुन रहे हैं। समझो मेरे दोस्त, वो समय मैं 2020 के अंदर ला दिया, 2020 के अंदर मैं वो समय ला दिया। और आज वही मेरे साथी जो उस टाइम मेरे क्रिकेट के टाइम मेरी मजाक बनती थी ना मेरे दोस्त, वो आज इसी क्लास में बैठे हैं। आप समझो इस बात को, आप इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट में आपको तभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि मैंने भटक भटक के दर दर की ठोकरें खा के सीखा है, आपको बना बनाया हलवा दे रहा हूं। पहले दिन आप इतनी बात समझे ना मेरे दोस्त, हमें 1 से 1.5 साल बाद पता चला था कि मार्केट में कैंडल स्टिक के नाम होते हैं, ये कैंडल स्टिक इनके नाम होते हैं। 1.5 से 2 साल के बाद में पता चला कि मार्केट में कैंडल स्टिकों के नाम होते हैं। और आपको पहले दिन से बना बनाया हलवा मिल रहा है। ईमानदारी से कहिएगा, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बताइए मुझे। खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए मुझे। बना बनाया हलवा दे रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने मेरी त्याग तपस्या 70 से 80 किताबें पढ़ी मेरे दोस्त, बहुत सारे गुरुओं की ठोकरें खाई, बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े गुणी लोग जिनके सानिध्य में बैठ के सीखने का जो सौभाग्य मिला, वही तो चीज आप सब लोगों को परोस रहा हूं। नीतू बोल रही है कि ऐसे हलवे को कौन खाना नहीं चाहेगा। इतनी जिंदगी चलेगी सर, मैं खाऊंगा। अरे जी, रोज खाना चाहिए बबलू रावत जी। जी वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों के ये प्यारे प्यारे कमेंट हैं। भरपेट खाना चाहिए, विवेकानंद जी बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है जी। परवीन सुल्ताना बोल रही है खाना चाहिए। मेरे दोस्त, बालाजी की कृपा बनी रहे। अनीता, थैंक यू, थैंक यू। प्रकाश सिंह जी बोल रहे हैं सिस्टम में एसआईडीएम सुपर एंड झकास, बाकी सब बकवास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हर अपने अपने जगह पे। आप ये इस तरीके का फीलिंग्स जो मुझे दे रहे हैं, ये आपका सर्वोपरि है जी। ओम, ओम बोल रहे हैं आप खिलाओ और हम नहीं खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना हाथ पैर खाना, बिना हाथ पैर धोए भी खाना चाहिए, भरपेट खाना चाहिए जी। तो मेरे दोस्त, आप लोग देख रहे होंगे कि इस जूम वेबिनार में मेरे परिवार के लोग जिन्होंने मेरे को अपने हाथों में बड़ा किया ना, वो लोग इस वेबिनार में हैं, इस मीटिंग में इस वक्त वो मुझे सुन रहे हैं। वो अपने उसी सुरेश को सुन रहे हैं जिसको कोई टाइम वो झुनझुनवाला नाम से मजाक उड़ाते थे, और अब वही कह रहे हैं कि एक दिन हमारा सुरेश झुनझुनवाला साहब से भी बड़ा नाम करेगा। मैंने कहा नहीं, वो तो हमारे भगवान है, हमारे आदर्श है, हमारे आइडल है। उनसे बढ़कर सचिन से अच्छे क्रिकेटर आ सकते हैं, लेकिन गॉड, भगवान, सचिन एक ही बने। तो झुनझुनवाला साहब ने जब अपना करियर की शुरुआत की ना, उस टाइम मार्केट में क्या था मेरे दोस्त। आज हम इस इंटरनेट युग में भी आपको बता रहे हैं, तो भी कई लोगों के दिमाग, अरे यार कैसे होगा, क्या होगा। अरे मेरे दोस्त, इस बात को समझिए, दुनिया के सभी अमीर लोग इस काम को करते हैं। अभी आपको दिखाने वाला हूं लाइव। अब आपको मैं बता रहा हूं, ये फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे बड़ी कि हम समझेंगे इंडस्ट्रीज को। ये इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1970 में इंडस्ट्री आई, 60 से 70 में। उसका नाम था प्लास्टिक इंडस्ट्री। अगर आपके पास पेन कागज है ना, नो डाउट आज की क्लास आप सब लोग यहाँ पे केवल समय वेस्ट या आपको ड्रीम नहीं दिखाया, आज की क्लास के अंदर मैंने आईना दिखाया।
जी मेरे दोस्त, अब जहां पे भी हम सब लोग, अब देखिए 1970 में एक इंडस्ट्री आई जिसका नाम था प्लास्टिक इंडस्ट्री। लेकिन दोस्तों, दुनिया में 95% लोग भीड़ थे, भीड़ हैं और भीड़ रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी चीज आती है तो वो चीज आने के बाद उसको सही और गलत का चुनाव नहीं है उनके पास। अब आज का वेबिनार आपने देखा, टोटल नॉलेज से भरा हुआ वेबिनार, जहां पे कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया गया कि भाई ऐसे करो, ये करो, बुर्ज खलीफा घूमना, ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आएगी, जगुआर आएगी, नहीं। आपको टोटल नॉलेज से लबालब प्रोग्राम आज आपको दे रहा। और वहीं पे अगर आपको माइंड वॉश करने वाला एक मोटिवेशनल स्पीकर आता जो आपको हो हल्ला करवाता, ये कंपनी 3 गुना पैसा करती है, 2 गुना पैसा करती है, और हम सब लोग 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख रुपए डालते हैं डेली, 1,000 देंगे, 2,000 देंगे, 3,000 देंगे, तो हमें क्या होता है, हमारा माइंड लालच में आता है और हम वहां पे पैसे डालते हैं। जबकि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आपको बोलती है कि इस दुनिया में तुम खुद जब तक किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम को नहीं सीखोगे ना, तो तुम्हें दुनिया ठगती रहेगी, तुम्हें दुनिया लूटती रहेगी, तुम्हें दुनिया इस तरीके से बेवकूफ बनाती रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले और बनने वाले दोनों की कमी नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये होता है मेरे दोस्त कि हम सब लोग, जैसे कि आपको मैं बताऊं, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी 1970 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, 95% लोगों ने कहा तांबा, पीतल, कांसी, एल्युमिनियम, ये लोहा इतना मजबूत आता था, मिट्टी के बर्तन थे, तो बोले प्लास्टिक कौन खरीदेगा, इसको किसकी जरूरत पड़ेगी। ये वो लोग थे जो केवल आज खाया और शाम को सो गए, इतने तक ध्यान रखने वाले लोगों को ये लगे। लेकिन दुनिया में 5% लोग ऐसे होते जो 20-25 साल की बाद की बात को आज भांप लेते हैं, और वही लोग होते हैं जिनको दुनिया एक दिन सलाम करती है। और जिन जिन लोगों ने 1970 में प्लास्टिक का काम स्टार्ट किया, मुझे बताइए वो आज, हो सकता है वो तो दुनिया से चलेगी, उनकी पीढ़ियां आज मजे कर रही कि नहीं कर रही, बताइए, यस और नो, बताइए। गुड। ये हमारे दिलीप कुमार जी बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक ही बात बोलता है कि तुम मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। क्या बात बोली, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ओके, अब दोस्तों आपको एक एक चीज देखना, अगर आपके पास पेन कागज है तो इस बात को लिखना, बहुत जबरदस्त बात आप सब लोगों को शेयर कर रहा हूं। अगली बात, 1970 के बाद 1990, 1980-90 के अंदर एक इंडस्ट्री आई जिसका नाम था कंप्यूटर और टीवी की इंडस्ट्री। उस टाइम भी 95% लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि ये, क्योंकि उस टाइम लाइटें नहीं थी, लोग कम पढ़े लिखे थे, एजुकेशन का अभाव था, तो बोलिए कंप्यूटर और टीवी ये तो लाइट से चलने वाले उपकरण है, इनकी कहां जरूरत पड़ेगी, और ये तो आम इंसान के समझ से बाहर है। और मेरे दोस्त, जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर और टीवी इंडस्ट्री में अपने पैसे का निवेश किया, वो लोग आज बहुत बड़ी मुकाम पे हैं। ठीक उसके 10 से 20 साल बाद 1980-90, उसके बाद 90-2000, यानी कि 1990-2000 तक एक इंडस्ट्री आई जिसका नाम था बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर। आप खुद बताइए, आपके हर गांव में 1 से 2 व्यक्ति ऐसे हैं, ज्यादा ही हो सकते हैं, जो आज से 25 साल पहले बिल्कुल गरीब थे और उन्होंने एक इंडस्ट्री में काम किया जिसका नाम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिन्होंने शहर के अंदर जाके शहर से थोड़ी बाहर जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद के प्लॉट बना बना के अरबपति बने। यस और नो, ये बात आप मानते कि नहीं मानते, बताइए।
कितने लोगों के घर आपके गांव में ऐसे लोग हैं या नहीं है जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री से पैसा बनाया? यस, क्योंकि जो जो बात बोल रहा हूं ना, एक भी बात ऐसे नहीं जो हवा हवाई आ रही आप फेंकू बात है। हर एक बात के पीछे साइकोलॉजी और हर एक बात आपके साथ प्रूफ है उसका। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल गरीब तबके के लोग जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अरबों खरबों रुपए कमाए हमारी आंखों के सामने। और अब 2020 में फिर एक इंडस्ट्री आई है जो है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। ये बहुत समय से चल रही है लेकिन इसकी रैली स्टार्ट अब हो रही। भारत विश्व का चौथे नंबर का शेयर बाजार का खिलाड़ी बन चुका है। और अब आपको 3 इंडस्ट्री दे रहा हूं जिनके नाम लिख लो, पेन कागज अगर पास में तो लिख लो, क्योंकि हो सकता है आज के वेबिनार के बाद, मुझे नहीं लगता कि इस वेबिनार को सुनने वाला आदमी स्किल इंडिया को मना करेगा। एक आध कारण बताएगा और मुझे तब पता चलेगा कि मेरे पास ये कारण है सर, मुझे नहीं करना। फिर भी कोई एक आध कारण आपके पास ऐसा हो जाए जिसको मेरी नजरों में बहाना कहता हूं सिर्फ, फिर भी आपके पास एक पर्याप्त कारण हो सकता है। लेकिन 3 इंडस्ट्री बता रहा हूं और एक सेक्टर बता रहा हूं, एक बैंक बता रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने डीमेट खाता खुलवा लेना। समझना मेरे दोस्त इस बात को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना डीमेट खाता खुलवा लेना। यही कारण है कि लोग मेरी कंपनी को ना भरोसे का दूसरा नाम दे रहे हैं। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट निवेश जो अगर करने की बात कहती है तो नए तो आपको निवेश करने का कोई कॉल टिप देती जिसके बदले में कोई पैसे ले रही। और स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट अब अपनी रिसर्च टीम के साथ आपको कुछ स्टॉक देने वाली है जो अभी तक लॉन्च नहीं किया। लेकिन अब हर व्यक्ति यहां से कंफर्म हो चुका है कि ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई चीटिंग या धोखा नहीं हो सकता, आपके साथ कहीं फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना डीमेट खाता खुलवाएंगे, आप एसबीआई में अपना डीमेट खाता खुलवाएंगे। डीमेट खाता खुलवाएंगे उसके बाद 3 सेक्टर में आपको जो बता रहा हूं उसको आप लिख लो। पहला है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। लिख लो इसको कहीं कागज पे, याद रहता तो याद रख लेना। किस किस ने लिख लिया एक बार मुझे मी लिखिए, मी। इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 सेक्टर बता रहा हूं फ्री में, जिसका मैंने चार्ज नहीं लिया है, फ्री में दे रहा हूं। और मेरे दोस्त इस तरीके के सेक्टर बताने के लोग है ना, जूम 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 पे जब मीटिंग होती है ना उसके 499 999 इस तरीके के चार्ज लेके उसके बाद में ये मीटिंग करते। ओके, जिस जिसने भी लिख लिया इसका मतलब आज वो यहां पे खाली हाथ नहीं जा रहे, कुछ लेके जा रहे। दूसरा सेक्टर लिखे सौर ऊर्जा, सोलर, सौर ऊर्जा। दूसरा सेक्टर मैं आपको बता रहा हूं। जिस जिसने लिख लिया अगेन लिखिए मी, क्योंकि मेरे दोस्त ये वो जगह है जहां से आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदलेगी। ये वो जगह है जहां से आपका फ्यूचर बनेगा। जिस जिसने लिख लिया दूसरा सौर ऊर्जा, प्रमोद राज जी ने बहुत बड़ी बात लिख दी कि स्किल इंडिया मेरे माता पिता के समान है जो मुझे सफल होने का मंत्र सिखाती है। थैंक यू प्रमोद भाई। यानी कि दोस्तों इस तरीके के फीडबैक जब आते हैं, ये इस तरीके के फीडबैक तभी आते हैं जब आप इस मार्केट को समझ पाते हैं और आप जब यहां पढ़ाई करते हैं तब आपको पता चलता है। आपने दिमाग का सिस्टम हैंग कर दिया सर। थैंक यू भाई, इस तरीके का आप फीडबैक दे रहे हैं। अभी तो देखिए, ये तो बता रहा हूं, ये आप पूरा सीखेंगे हमारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल के कोर्स तक। आप खुद समझिए कि आपकी जिंदगी में कितने परिवर्तन आने वाले। मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप खुद जवाब दीजिए कि ये सारे सेक्टर जब आप पढ़ेंगे
ओके, तीसरा सेक्टर आप लिखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। इन तीन सेक्टर की अच्छी कंपनी है, उन कंपनियों के शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने डीमेट खाते में डाल लेना और चुपचाप 5-7 साल बैठ जाना, 10 साल वर्तमान का जो भी काम धंधा करते रहना। मैं ये नहीं कहता केवल मेरी कंपनी ज्वाइन करना। और ये आपको 3 सेक्टर है ना, विश्वास मानिए बुढ़ापे तक के लिए, जो आज आपकी नजरों में जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, आपको लगता है उनको बुढ़ापे तक पेंशन मिलेगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इन 3 सेक्टर की अच्छी कंपनियों के शेयर आप लेके रख लेना। आपका गवर्नमेंट जॉब से भी बढ़कर बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा लाइव गूगल पे, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, प्रूफ करूंगा इस बात को, ताकि आप लोगों की ये लगे, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मुझे स्किल इंडिया क्यों करनी चाहिए। ओके, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और ये फंडामेंटल एनालिसिस सीखते हैं तो इस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को, अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं, कंपनीज को समझते हैं, है ना, ये कंपनीज कैसे वर्क करती है उसको समझते हैं। बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर हम आपको पढ़ाई करवाएंगे। ओके, अगला अगला स्लाइड निकालिए नरेंद्र जी। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम वो होती है जो हम सब लोग एक्टिव रह के कमाते, जैसे जॉब करते हैं, जैसे हम अपना कोई ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं, उसको एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम कौन सी होती है? ये हमें अभी तक सब लोगों ने इतना ही जाना कि ये नेटवर्क बनाने को पैसिव इनकम कहते हैं। अगर ये चीज आप, अभी मैं बोल रहा हूं और थोड़ी देर बाद आप खुद कहेंगे कि पैसिव इनकम, आज तक इतने साल तो हो गए, आज तक पता ही नहीं था पैसिव इनकम ये है। अगर थोड़ी देर में आप खुद लोग जाने तो कैसा रहेगा? मेरे दोस्त, जो भी आपको बोला गया पैसिव इनकम नेटवर्क बनाएंगे उसी को कहते हैं, तो मुझे आप में से ईमानदारी से कहिएगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 15-20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं और किसी कंपनी में नेटवर्क बनाया? अब आप न तो कंपनी की कोई सेमिनार में जा रहे हैं, न वेबिनार में, न कोई जूम ले रहे हैं, न किसी से बात कर रहे हैं, आप टांग पे टांग चढ़ा के घर पे सोए पड़े और आपको पैसा आ रहा है? आप में से कोई ऐसा है? आप में से कोई ऐसा जिसने 20 साल पहले नेटवर्क बना के छोड़ दिया और उससे पैसा ही पैसा आ रहा है कोई ऐसा? एक भी हैंड राइज नहीं हुआ, एक भी। तो मुझे बताइए, इस बात को सही माने या गलत माने? और अभी मैं आपको दिखाऊंगा पैसिव इनकम, 20 साल 25 साल पहले जिसने 10 सेकंड में करके काम छोड़ा, अभी तक उसको पैसा मिल रहा है, अभी तक उसको पैसा मिल रहा है। 3 साल पहले जिसने काम करके छोड़ा उसको अभी तक पैसा मिल रहा है। 12 साल पहले काम करके छोड़ा उसको अभी तक पैसा मिल रहा है। गूगल पे, गूगल पे, एकदम गूगल पे, केवल हवा हवाई नहीं, गूगल पे दिखाने वाला। कौन कौन देखना चाहते हैं? मी लिखिए, मी, मैं देखना चाहता हूं। कौन कौन देखना चाहते हैं बताइए? संजीव जी ने, सर्वजीत कुमार जी ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, 17 साल पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, अभी भी वही हूं। माफी चाहूंगा दोस्त, ये कितना खतरनाक शब्द है और जिसको हम पैसिव इनकम समझ बैठे। आपका भाई सुरेश आपको वादा करता, अभी दिखा रहा हूं लाइव गूगल पे, एकदम गूगल पे, लाइव गूगल पे, ये है पैसिव इनकम। और किस तरीके से वो पैसिव इनकम, अगर हमें 10 साल 12 साल 15 साल पहले ये स्किल इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म कहीं आपको मिल जाता, आज आपकी जिंदगी कहां होती आप खुद देखेंगे। कितने लोग पैसिव इनकम को लाइव देखना चाहते हैं? मी, ये है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है मेरे दोस्त,
पेसिव इनकम, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। कौन कौन जानना चाहते हैं? मी लिखिए, मी, मैं जानना चाहता हूं पेसिव इनकम क्या है। ओके, और थोड़ी देर में देखूंगा, बताऊंगा 6 साल का बच्चा पेसिव इनकम में निपुण हो गया है। 6 साल का बच्चा आपको बता सकता है कि कौन सा शेयर खरीदना है और 2 साल छोड़ना है, और पैसा बनेगा उससे। और 2 साल तक कुछ मत करना, पैसा बढ़ेगा। और दिखाएंगे अभी लाइव गूगल पे। मेरे दोस्त, पेसिव इनकम का नाम है इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, पेन कागज कहीं है, लिखो इस बात को। पेसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट को पेसिव इनकम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को पेसिव इनकम कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को, ये जो नेटवर्क बनाने की बात जो आपको कही है ना, यकीन मानिए उन लोगों ने आपके दिमाग को हैंग किया है। ये बात, मैं इतनी खतरनाक बात आपको कैसे कह सकता हूं? क्या आप मेरी कंपनी में लोगों को नहीं जोड़ोगे? मेरे दोस्त, जुड़ना और जोड़ना सब्जेक्ट एक अलग है, लेकिन बात सच्चाई की आती तो स्किल इंडिया के तले झूठी बात को प्रमोट नहीं किया जाता। सच्चाई जो गूगल आपको बता देगा, उसके बाद में मेरे कहने की जरूरत नहीं। लोगों ने लूटा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखते जाइए, आज आपको जीवन की उस हकीकत से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, जहां से आप खुद कहेंगे, जी, आप खुद कहेंगे कि मेरे जीवन में मैं आज सफल, आज मेरे जिंदगी में मेरा समय सफल हुआ। ओके, पेसिव इनकम जैसे जमीन, मकान, फ्लैट, सोना चांदी, शेयर बाजार, जहां पर एक बार में किया गया काम हमें बार बार रिटर्न करता है। अब मेरे दोस्तों, आप और हम सब लोग हमारे पूर्वजों की बातों से ही पेसिव इनकम को जानेंगे, ताकि आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए। एग्जाम्पल, आपके गांव में एक जमीन है जो 100 बीघा, हम बीघा कहते हैं, आप एकड़, किले, जो भी आपकी भाषा में जो आप कहते हैं। ओके, यानी कि आप और हम सब लोगों की एक गांव में जमीन है। उस जमीन को किसने खरीदा? एग्जाम्पल, दादाजी के भी पिताजी ने, वो जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। ध्यान देना इस बात को, ये बात आज हमें समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये बात समझ गए ना, मैं आप सब लोगों को श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी में पैसों की किल्लत अगर समाप्त करनी है ना, तो इस वजह को जानना बेहद जरूरी है। और ये जब तक शॉर्ट आउट नहीं होगा ना, आप कुछ भी कर लें, मैं कुछ भी कर लूं, जिंदगी में पैसे यही कमाएंगे, महीने खत्म हो जाएगा, कमाएंगे, महीने खत्म हो जाएगा। एक कड़वा सवाल पूछता हूं, आज से 15 साल पहले आपने पैसे कमाए, वो कहां है? बताइए। सब लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि दिख नहीं रहे, लेकिन हंसी सबको आ रही हो। बताइए, आज से 20 साल पहले पैसे कमाए, वो कहां है? सब लोगों को हंसी आ रही होगी, है ना? किस किस को हंसी आ रही है, एक बार बताना। क्योंकि सवाल ये, सब बात तो सही है, 10 साल पहले पैसे कमाए, वो कहां है? राइट। सब लोग हंसने की इमोजी भेज रहे हैं। देखिए, सब खर्च हो गया, बिल्कुल। प्रमोद जायसवाल जी, सब खर्च हो गया, लाख गेला है। प्रमोद राज जी बोले, स्किल इंडिया माने से मैं अपने आने वाली पीढ़ी को भी 100% सुरक्षित कर लिया। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। सब लोग हंस रहे हैं, हंसने का इमोजी भेज रहे हैं, है ना? खर्चा हो गया सर। यानी वो पैसा नहीं बचा। और आपको मैं बताऊंगा, अभी गूगल पे बताऊंगा लाइव, कैसे वो पैसा हम सब लोगों के लिए काम किया।
अगर जिसने शेयर बाजार को पढ़ा। महंगाई रूपी राक्षस कहा गया, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब दोस्तों पेसिव इनकम का मतलब आप जमीन, फ्लैट, प्लॉट, या आप कोई सोना चांदी, या आप शेयर बाजार यानी अच्छी कंपनियों के शेयर आप खरीद के रखते हैं, और एक बार खरीद लिया। अब आपको बताता हूं, आपकी मान लो गांव में 100 बीघे जमीन है, आपके दादाजी के पिताजी ने खरीदा उसको, ध्यान देना, और आज उसकी रेट है 5 लाख रुपए की एक बीघा जमीन। टोटल है वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 5 करोड़ की। आज से 5 से 6 साल बाद वो 10 लाख रुपए बीघे जमीन हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी 10 करोड़ की। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी जिस इंसान ने इस दुनिया को छोड़ दिया, त्याग दिया दुनिया को, वो है ही नहीं इस दुनिया में, उनके किए गए काम से 5 साल में 5 करोड़ का रिटर्न मिला, यानी कि 8 लाख रुपए महीना उनके किए गए काम में पेसिव इनकम हम सब लोगों को दे रहा है। पावर ऑफ पेसिव इनकम। पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको समझना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये गणित क्या है, जरूरी है या नहीं है, बताइए। आज का प्रोग्राम आपके लिए नॉलेज से भरा हुआ है या नहीं, बताइए। राइट। एक भी बात है ना मेरे दोस्त समय खराब करने वाली नहीं, एक एक बात चुन चुन के मोती की तरह आपको दिया है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त, फुल ऑफ नॉलेज जी। अब सोचो, हमारे दादाजी के पिताजी जो इस दुनिया में नहीं, उन्होंने वो काम किया जिस काम से हर साल 1 करोड़ का रिटर्न है। और सुनो, अगले 5 साल में वो जमीन 20 लाख रुपए बीघे की होगी, यानी कि हर साल 2 करोड़ का रिटर्न दिया, 16 लाख रुपए महीना। पावर ऑफ पेसिव इनकम, इसको बोलते हैं पेसिव इनकम। ये वो इनकम है, एक बार आपने क्रिएट कर लिया। कमलेश बिश्नोई जी ने लिखा, शेयर मार्केट कपिला गाय। क्या बात है, बहुत बहुत दिल जीतने वाली बात आपने कह दी। कमलेश जी, आपको दिल से लव यू मेरे दोस्त। ये है पेसिव इनकम। ठीक उसी तरीके से आपका कोई शहर में मकान आज से 5 साल पहले आपने लिया, उसकी कीमत थी मान लो 12 लाख 15 लाख, आज उसकी कीमत 30 लाख। वो 15 लाख रुपए आपको किसने दिए, उस पेशिव, उसको पेशिव इनकम कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सारे लोग तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए नहीं होते, तो पेशिव इनकम को क्रिएट कैसे करें। इसके लिए सबसे सरल उपाय है शेयर बाजार, जहां पे आप 5 रुपए की भी पेशिव इनकम क्रिएट करके छोड़ सकते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर 5 रुपए का, उसको एक शेयर लेके छोड़ सकते हैं। देखना चाहेंगे इस पेसिव इनकम को, ये कितना इस जमीन और सोना चांदी से भी कई 100 गुना ज्यादा रिटर्न करता है शेयर बाजार का पेसिव इनकम। देखना चाहेंगे सब लोग, कौन कौन देखना चाहेंगे बताइए, कौन कौन देखना चाहेंगे बताइए, मी लिखिए, मी। अभी गूगल पे दिखाऊंगा, गूगल पे, और बने रहे। एक मात्र 8 साल का बच्चा आप सब लोगों को अभी 6 साल का, सॉरी 6 साल का बच्चा मार्केट रीड करके बताएगा। कौन कौन देखना चाहेगा कि ये पेसिव इनकम। यही कारण है मेरे दोस्त, आप स्किल इंडिया पे अगर आ रहे हैं ना, तो ये स्किल इंडिया केवल ऐसा नहीं कि केवल आपको जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां पे आने के बाद ना, आप नहीं, आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस स्किल इंडिया की बन जाएगी, वादा करता हूं आपसे। इस वक्त मैं बोल रहा हूं, 90 दिन के बाद अगर आप नहीं बोले ना सर, अगर उस दिन ये डिसीजन नहीं लेता ना, रियल बता रहा हूं सर, जिंदगी में इससे बढ़कर भूल कुछ नहीं होती। ये आपको थोड़ी देर में दिखाना। ओके, अब नरेंद्र जी सीधा आप आ जाइए चार्ट के ऊपर, और आपको सबसे पहले 22 से 23 साल पहले
जो व्यक्ति अपने जिंदगी में शेयर मार्केट रूपी संजीवनी को, सर शेयर तो पैसा का समुद्र है सर। हाँ, वेदांत 6 साल का बच्चे ने क्या लिखा है समझ रहे हैं कि शेयर मार्केट पैसा का समुद्र है। सोच मेरे दोस्त, इस बात को, आपके भी घर में बच्चे होंगे, 6 साल का बच्चा बोल रहा है कि शेयर मार्केट समुद्र है। ये कहां से पावर आया? ये शब्द इसके दिमाग में किसने डाल दिए? इस एजुकेशन ने। विवेकानंद जी, शेयर मार्केट कल्पतरु वृक्ष है। वेरी गुड। नरेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आ रही तो आप सीधा चार्ट लगाइए एचडीएफसी बैंक का। देखते हैं मेरे दोस्त, गरीब क्यों गरीब हो रहा है, क्या कारण है उसका, क्यों वो जिंदगी में मेहनत, क्यों वो जिंदगी में पैसा नहीं बना पा रहा है, क्यों आपकी ये साइकोलॉजी दिमाग में फिट कर दी गई है। आज हम देखते हैं इस बात को। ओके ओके मेरे दोस्त, आप लोग लाइव अभी गूगल पे देख रहे हैं, लाइव। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, ये है एचडीएफसी बैंक का चार्ट। ये आपको गूगल बता रहा है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट खुद बता रहा है कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है, उसके पास पैसा क्यों नहीं टिक रहा है। और हम आपको लाइव बता रहे हैं पैसा टिक क्या रहा है, पैसा तो जा ही नहीं रहा कहीं आपको तो छोड़ के। बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी और दिखाऊंगा, आप देखना गूगल पे, पैसा आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। विनय प्रताप जी, इस कलयुग में शेयर बाजार जी धन के कुबेर है। बिल्कुल सर, अगर ये कलयुग की जगह सतयुग आएगा तो भी ये तो धन का कुबेर ही रहेगा सर। बिल्कुल राइट। ओके नरेंद्र जी, ये आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं, ये 1999 में कितने रुपए का था सर जब इसकी शुरुआत हुई? 4 से 5 रुपए के बीच में था। 4 रुपए 5 रुपए के बीच में देख रहे हैं आप लाइव गूगल पे रेट। और ये 2022-23 में हाईएस्ट कितना मारा इसने? 1760 रुपए। 1700 प्लस। 4 रुपए की चीज 1760 तक गई है। अब मेरे दोस्त इस बात को बताइए, ये 22 साल में, 23 साल में कितने गुना पैसा हुआ है? 400 से 425 गुना। क्या किसी जमीन के भाव 400 गुना बढ़े हैं? नहीं। क्या सोना चांदी के भाव 400 गुना बढ़े हैं? नहीं। जबकि इतने बड़े कि आज कोई भी आदमी कहता कि शहर में कोई प्लॉट लेके रख लो, जिंदगी में काम आएगा। यानी वो इंडस्ट्री हर 5 साल में 1 गुना, हर 5 साल में 2 गुना बढ़ती है। जबकि स्टॉक मार्केट ने 22-23 साल में आपकी आंखों के सामने 400 से 425 गुना ये बढ़ा है। कौन सा? एचडीएफसी बैंक का चार्ट। ओके, अब मेरे दोस्तों इस बात को हम समझते हैं। 1999 में किसी ने 10 लाख रुपए की एफडी खरीदी इस बैंक में, उसको 2011 में मिल गए 20 लाख रुपए। 2011 में फिर 20 लाख की एफडी खरीदी और उस आदमी को 2022-23 में मिल गए 40 लाख रुपए। राजी मत होना अभी। अरे यार 40 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा बैंक ने कितना कमाया। दिमाग है ना, रेंज से हिल जाएगा, रेंज से हिल जाए। जो नए लोग है ना, आज आप लोग है ना, अंदर से इस तरीके के फीलिंग्स महसूस करोगे कि जिंदगी में आज तक एक आम इंसान कितनी बातों को मिस कर रहा है। अब देखिए 1999 में जिसने 10 लाख रुपए की एफडी खरीदी, बैंक ने उसी पैसों से अपना शेयर खरीदा। देखना, ध्यान देना इस बात को, थोड़ा ध्यान देना इस बात को, समझने की जरूरत है। हमने एफडी खरीदी, बैंक ने कंडीशन दे दी कि 12 साल में 1 गुना कर दूंगा, 1 गुना तेरा खुद का, जिसको डबल कहते हैं। 12 साल बाद में फिर बंदे ने एफडी खरीदी, 2022-23 में हो गया उसका 4 गुना। 4 गुने में से 1 गुना उसका खुद का, पीछे बचा 3 गुना पैसा। 3 गुना मतलब 10 लाख का 30 लाख इसको मिल गया एफडी के थ्रू। अब बैंक ने खरीदा शेयर और शेयर था 4 रुपए का।
जब हमें पैसे देने की बारी आई, शेयर हो गया 1700 रुपए का। 10 लाख रुपए का शेयर 400 गुना, 425 गुना, मतलब कि आपका 10 लाख रुपए बैंक ने उसके ऊपर बनाए हैं 42 करोड़ रुपया। देख पा रहे हैं आप? पच रही कि नहीं पच रही ये बात? पेट खराब हो जाएगा ये बात, क्योंकि बड़ी खतरनाक तरीके से ये पचती नहीं है हर किसी को, लेकिन अभी पचा नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेट तो गूगल बता रहा है। ये मनगढ़ंत तो बात है नहीं। इस बात में कोई भी घुटने पे घर के फेंकी हुई बात तो है नहीं। ये बात तो, रेट तो गूगल के ऊपर सामने पड़ी है, और ये तो हुआ है। अब बताइए, जिस काम को अगर 1999 में जिसने समझ के इसका शेयर खरीदा, आज वही आदमी 42 करोड़ का मालिक। कौन सी ऐसी लाइफ है वो जी नहीं सकता? बताइए, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि गरीब गरीब इसलिए हो रहा है कि उसके पास में शेयर मार्केट की स्किल ही नहीं। वो शेयर मार्केट नहीं सीखता है। हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई आपके आगे। किस लिए हाथ जोड़ रहा हूं? आपके और आपके बच्चों के लिए, आपके और आपके मम्मी पापा के लिए, आपके और आपके बहन भाई के लिए। कल शाम को 6:50 पे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पास लेके बैठने वाले? बताइए। क्योंकि कल यही वेदांत आज एनालिसिस करेगा। कल आपके सामने ये 6 साल का बच्चा, जो आप अपने बच्चों के, अगर आपकी शादी नहीं हो तो आपके अपने भाई के बच्चे, अपनी बहनों के बच्चे, या अपने दोस्त के बच्चों के साथ जरूर बैठना मेरे दोस्त। क्योंकि कल मुझे यकीन है कि लगभग लगभग हिंदुस्तान के 5000 बच्चे, क्योंकि 1000 लोगों के हाउसफुल हो जाएगा, इसके अंदर एक व्यक्ति के पास में 5-7 बच्चे जरूर बैठाना। 5000 बच्चों में से मुझे यकीन है कि कल 500 से 700 बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी जिंदगी में उनके मम्मी पापा उनके लिए शेयर मार्केट रूपी संजीवनी बूटी उनको कल से पिलाना स्टार्ट करेंगे। मुझे यकीन है मेरे दोस्त, क्योंकि कल आप और हम सब लोगों को, हमारे बच्चों को ये शेयर बाजार क्यों सिखाना चाहिए, ये कंफर्म और क्लियर होगा। सर मैं तो मेरे पूरे परिवार के साथ बैठूंगा प्रमोद सर। वेरी गुड। मेरे तीनों बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन तीनों बच्चे ज्वाइन जरूर करेंगे। जी सर बिल्कुल। यानी आपकी आंखों के सामने 1999 में एक व्यक्ति ने एफडी खरीदी, जिसको 2023 तक एफडी होते आ गई, 30 लाख बन गए, और उसी एफडी से बैंक को 40 से 42 करोड़ बन गए। आज आपको गूगल पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गरीब गरीब इसीलिए हो रहा है क्योंकि गरीब के पास में शेयर मार्केट की एजुकेशन नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? वेरी गुड। ओके, और बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं 2010 की ओर। नरेंद्र जी निकालिए एशियन पेंट का शेयर। 2010 की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपने देखा होगा, अब आप देख पा रहे होंगे, एशियन पेंट का शेयर लगे। एशियन पेंट 2010 में इसकी प्राइस क्या थी आप देखिए खुद। अगेन बता रहा हूं, शेयर मार्केट अब आप खुद देखिए, क्योंकि कल इस बात को मैं और क्लियर करूंगा। जी, आपकी आंखों के सामने रेट देखेंगे अभी आप गूगल पे। एशियन पेंट पेसिव इनकम देख रहे हैं गूगल पे, लाइव पेसिव इनकम लाइव देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। लाइव 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 मेरे दोस्त, लाइव देख रहे हैं इस बात को, सर एकदम उन्नीस सौ लाइव। निन्यानवे में 1985 पैसे। 2010 में कितने रुपए का था?
आप लोग इस चीज को लाइव गूगल पे देख रहे हैं। इस तरीके से पैसिव इनकम आज तक किसी ने नहीं समझाया, और ये पैसिव इनकम बातों से नहीं, काम के द्वारा मिलती है। इसको पढ़ना पड़ता है मेरे मित्र, इसको पढ़ना पड़ता है। ये ऐसे बातों से नहीं नेटवर्क बना लिया और पैसिव इनकम आ जाएगी। भगवान किसको आई है, किसको आई तो बताइए। 2010 में 156 रुपए का था। 156 से 166 के बीच था। जी। और हाईएस्ट कितना गया नरेंद्र जी? 3593 रुपए। 3593। 36 लोग आसपास गया। 150 रुपए का 155 56 से 166 के बीच था, और ये 3500 तक गया। 21 से 22 गुना पैसा हुआ है 12 साल। 21 से 22 गुना। क्या 12 साल में 22 गुना कोई जमीन हुई, कोई सोना चांदी हुआ? कितनी बड़ी बात आप सब लोगों के सामने रखी जा रही है। आप कुछ सोचो, कितना बड़ा प्रोफेशन आपके सामने बताया जा रहा है। स्टॉक मार्केट 21 से 22 गुना पैसा हुआ। जिसने अगर 1999 में, सॉरी 2010 में 10 लाख रुपए का अगर ये शेयर खरीदा, उसको मिल गया 2 करोड़ 20 लाख। और 2010 में जिसने ये एफडी खरीदी 10 लाख की, उसको 2022 में मिला है 20 लाख। और जिसने शेयर खरीदे उसको मिला 2 करोड़ 20 लाख। सोच मेरे दोस्त, ये 2 करोड़ रुपए किसके पास चले गए? अमीर के पास। और गरीब तो गरीब ही रहा, और अमीर हो रहा है। समझ में आ रहा होगा ये बात? क्लियर हो रहा होगा ये बात? आप लोगों को एकदम आपके दिमाग में शूटो शूट बैठ रही होगी ये बात। और निकालिए नरेंद्र जी, दो अब निकालिए टाटा मोटर्स। क्योंकि एक एक चीज को आपको 1999, फिर 2010, और अब दिखा रहा हूं 2020। क्लियर हो? फिर दिखाऊंगा 2018। चकित हो जाओगे, दिमाग ना रेंज से हिल जाएगा। 2020 में कितने रुपए का था ये, आप खुद देख रहे हैं। और आपका भाई जो आपको बात बोल रहा है ना, इसके अंदर ये जोश कहां से आ रहा है? क्योंकि इस स्टॉक को बहुत अच्छी रेट पे बाई, भगवान की कृपा से। 65-66 के बीच में था। 65 रुपए का था 2020 में। टाटा मोटर्स आपकी आंखों के सामने। हाईएस्ट कितना है अभी? हाईएस्ट कितना गया ये? 901 रुपए। 12 से 13 गुना पैसा हो गया 3 साल में, सिर्फ 3 साल में। यानी कि 2020 में जिसने 10 लाख रुपए का ये शेयर खरीदा, आज उसको मिला है 1 करोड़ 20 लाख। और जिसने 2020 में 10 लाख की एफडी खरीदी, उसको मिला है 12 से 12.5 लाख। समझ मेरे दोस्त? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गरीब गरीब क्यों हो रहा, अमीर अमीर क्यों हो रहा है? अगेन, गरीब और मिडिल क्लास शेयर मार्केट की पढ़ाई नहीं करते, नहीं करना चाहते। सोचो, यही चीज अगर आप 5-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने अगर इसको पढ़ लें, आपका जिंदगी बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? बताइए आप खुद। बताइए, ये प्रोफेशन आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आज हम लोग मानसिक शोषण से बचने की शिक्षा ले रहे हैं एसआईडीएम पे। वेरी गुड सर, ग्रेट। ओके, अब मुझे बताइए, आज तक बहुत कंपनी की, कौन सी कंपनी से मेरी कंपनी का कंपैरिजन करोगे? बताइए। आज तक केवल ऐसा बोला है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बता दीजिए कि आपके भाई ने जो आप सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म लाके खड़ा कर दिया है, कोई टक्कर में? अब स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट वर्ल्ड के सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म में से एक क्यों? ये सभी कंपनियों से इसको अलग, अकेला, एक भगवान से डर के बात बोल रहा हूं, एक तराजू ले आना, जिसमें एक तरफ पूरे वर्ल्ड की सारी कंपनियां डाल देना और एक तरफ स्किल इंडिया डाल देना, तो सारी कंपनियां मिलकर इसको उठा नहीं सकती। इसका कारण आपको बताता हूं। ये एकमात्र ऐसी कंपनी जिसमें हर एक जुड़ने वाला व्यक्ति पैसा कमाता है। सवाल ये है कैसे? गौर करना,
आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क बना रहे हैं। अब यहां पे क्यों कमाएगा हर एक व्यक्ति पैसा, इस बात को समझते हैं। क्योंकि अगर किसी कंपनी में जुड़ते हैं, अगर वो बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ पाता है, उसको पैसा नहीं मिलता। अब बताइए 2020 में जिसने 10 लाख रुपए का ये टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, उसको 1.25 करोड़ रुपए मिले, उसने किसी को बिना जोड़े मिलेगी नहीं मिले? बताइए, ये पढ़ाई करके भी। यस और नो? ये कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए जो कल्पना से परे है। राइट? समझो मेरे दोस्त, यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट में आपके साथ कोई व्यक्ति आ गया, अगर किसी अदर सब्जेक्ट में वो जाएगा, अदर कोई कॉन्सेप्ट में जाएगा, अगर उसकी टीम नहीं बनेगी तो पैसा नहीं कमाएगा। उसके साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़ेंगे तो पैसा नहीं कमाए। लेकिन पहली बात यहां पे कि यहां पे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। केवल मेरे इस प्रोग्राम में लाइए तो सही ना, आपको कोई मना करे तो बताइए। क्योंकि मेरे दोस्त, अच्छाई और सच्चाई से कौन नहीं जुड़ना चाहता? आप मंदिर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, तीर्थ भ्रमण करने जाते हैं, कोई आपको बोलता है उसकी वहां जाइए? आप स्वयं जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा लगता है कि कोई बैठा है जो मेरी मेरी रखवाली करता है, कोई ऐसा बैठा है जो मेरा दर्द सुनता है, कोई ऐसा बैठा है जो मेरी परिवार की रक्षा करता है, कोई ऐसा बैठा है जो मेरे परिवार को, मैं नहीं रहता हूं ना वहां पे, तो वो मेरे परिवार को मेरे से भी ज्यादा ध्यान रखता है। वही तो फीलिंग्स यहां पे आती है कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मैं लोगों को, वैसे ही लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। बाई दी वे नहीं जोड़ पाया तो भी इसकी कंपनी की पढ़ाई करके मैं मेरे जिंदगी में शेयर मार्केट के अंदर निवेश करूंगा तो पैसा बढ़ाऊंगा ना। है ना ये दुनिया की एकमात्र विचित्र कंपनी? है ना एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके ऊपर हजारों कंपनी एक तराजू में डाल दीजिए, एक तरफ ये डाल दीजिए, इस कंपनी को उठा पाएगा कोई क्या? क्योंकि ये कंपनी आपको उन कंपनियों के पार्टनर बनाना सिखाती है जिन कंपनियों के अंदर आपने आज तक काम किया, उन कंपनियों के तनिक सोच तक नहीं। अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, जिसने 2020 में 100 करोड़ रुपए का टाटा मोटर्स बाय किया, 1300 करोड़ का मालिक है या नहीं है? बताइए मुझे। क्यों नहीं उद्योगपतियों के बेटे बेटी आईएएस क्यों नहीं बनते, आईपीएस क्यों नहीं बनते, वो गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको मेरे दोस्त ये टेक्निकल और फंडामेंटल की पढ़ाई करवाई होती है मेरे दोस्त। इसीलिए उनके बेटे बेटियों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनियों के शेयर होल्डर बन जाते हैं। वो अपने शेयर को, अब ये 50 करोड़ 100 करोड़ का शेयर खरीद के 2 से 3 साल बाद में कंपनी 5 गुना 7 गुना 8 गुना करती है, बैठे बैठे मजे करते हैं, पैसे खत्म नहीं होते। यही कारण है कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर वो शिक्षा और वो नॉलेज आपके अंदर आ जाता है जो बड़े बड़े दिग्गज भूपति लोगों के दिल और दिमाग में होता है। ईमानदारी से कहिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आज ये लग रहा है कि मुझे ये डिसीजन, मैं आज डिसीजन ले रहा हूं, जो नया व्यक्ति है, कि मैं स्किल इंडिया पे मेरी पढ़ाई चालू करूंगा? कितने लोग हैं? एक बार हैंड राइज करिएगा। कहीं पे भी ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैंने, मेरी कंपनी मेरी तरफ आपको आकर्षित करने की कोशिश किया? ऐसा तो नहीं लगा कहीं पे भी? जी। अब मेरे दोस्त, थोड़ा सा मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूं अंत में, क्योंकि आप सब लोग देखने वाले थे 6 साल के बच्चे का लाइव एनालिसिस, लेकिन ये कल बच्चों की क्लास है, तो कल रहेगा इसका एनालिसिस कैसा रहेगा बताइए, ताकि आप सब लोगों के लिए भी ये एक आकर्षक का केंद्र बने। राइट? बिल्कुल। तो हमारा वेदांत बाबू का जो कल हमारा क्लास के अंदर एनालिसिस होगा, ताकि आपके बच्चे वहां बैठे रहेंगे और वो सब लोग उसको देखेंगे। ओके मेरे दोस्त, आप लोग मुझे बताइएगा,
कितने ऐसे लोग हैं? अब कोई मेरे से कोई बात करना चाहता है, हैंड राइज करिएगा प्लीज, 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के कुछ, मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे जो बात करना चाहते होंगे, कई लोगों को अच्छा लगता होगा मेरे से बात करके भी, उनको अच्छा फील होगा। ओके।